सलाम पाकिस्तान में एक और दिन आपके साथ हम स्पेंड करेंगे और ये दिन होगा आज का अगेन उन सब लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथ बात करते हैं और हमारे साथ जिन्होंने दोस्ती बढ़ाई हुई है। इस दोस्ती का हाथ आगे भी बढ़ाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, ऐसी सिलसिला चलता रहेगा। तो आज का दिन वैसे भी बड़ा अहम दिन है। सब मेरे ख्याल में ये सबके लिए बड़ा अहम दिन होता है और ऐसा दिन जिसपे सारी माएँ भी शामिल हैं, सारे वालिदैन शामिल हैं, सारे बच्चे शामिल हैं और स्पेशली बच्चे नहीं बड़े भी, वो बड़े भी जो अभी पढ़ रहे हैं अपनी अपनी जिंदगी में, जिन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा हुआ है। आज वैसे टीचर्स डे है और आपको ये बताऊं कि टीचर्स डे ये मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ये मेरे लिए भी अहम है क्योंकि लास्ट ईयर तक मैंने भी अपनी पढ़ाई जो है वो चलाती रही और अभी भी आगे कुछ पता नहीं है कि मैं आगे कोई और एक और सब्जेक्ट में किसी और चीज में कोई डिप्लोमा कर लूँ, कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं तो हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ाई में चलती रहती हूँ। तो बेशक आप जितनी भी उम्र के हो जाएं, आप जितने भी बड़े हो जाएं, इट रियली डजंट मैटर। पढ़ाई आप किसी भी एज में जारी कर सकते हैं, पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है। किसी भी आप सब्जेक्ट में जाएं, कोई भी आपका दिल से आप चाहते हैं कि आपको कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें। जिस तरह मैंने भी शेफ का कोर्स किया था 2 साल पहले तक, तो आप ये देखें उसमें भी मेरे टीचर्स थे, असातिज़ा थे जो पढ़ाते थे। आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत, बेशक वो मुझसे छोटे भी होते थे या मुझसे बड़े भी होते थे, इट रियली डजंट मैटर। टीचर की रिस्पेक्ट जो है वो बहुत अहम होती है और सबसे ज्यादा ये कि वो उस्ताद जो पढ़ाता है, आप ये देखिए वो आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को निखारते हैं। हमारे टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत अहम रिलेशन कह सकते हैं इसको हम रिलेशन कहेंगे, इसको हिस्सा नहीं कहेंगे, उसको रिलेशन कहेंगे। वो इसलिए कि देखिए एक हमारा खून का रिश्ता होता है, एक हमारे दोस्तों का रिश्ता होता है, लेकिन असातिज़ा का रिश्ता ऐसा है कि इस रिश्ते में सिर्फ हमारे लिए भलाई है। कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जहां पर बच्चों को नुकसान हो। हम उन सब टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको उनके सब्जेक्ट के साथ साथ उनको वो तालीम भी देते हैं जो उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने में आगे जो है उसको अहमियत दे। अब आप ये देखें कि वो जितने भी ऐसे टीचर्स जो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैं खुद इससे गो थ्रू हो चुकी हूँ, जा चुकी हूँ, तो मुझे पता है, इस बात का एहसास है कि वो टीचर्स जो आपको बहुत सारी और बातें बताते हैं आपकी जिंदगी से रिलेटेड। आप ये देखें कि आपको छोटी छोटी बातें, क्योंकि बच्चे का जहन बड़ा नाजुक होता है, बड़ा वो हर चीज को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है उस वक्त। तो वो जो अच्छी बात टीचर्स कर रहे होते हैं, जो अच्छी बात टीचर्स बता रहे होते हैं, वो बच्चों के जहन में जज्ब हो जाती है। तो टीचर्स का खाली काम सिर्फ उनको उनके सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाना नहीं, बल्कि उनके एनवायरनमेंट को और उनके अपने जहन को बेहतर करने में, उनको नॉलेज देने में बहुत ज्यादा इजाफा भी करता है। और इसके साथ साथ यही कि जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो वो उनको तालीम दे रहे हैं, वो आप ये देखें कि वो घर पे जाकर वही चीज अप्लाई भी कर रहे होते हैं। जहां पर जरा भी गड़बड़ आती है तो फौरन से पेरेंट्स तो बच्चे को नोट करते ही कि बच्चे में क्या मसला है, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि टीचर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को नोट कर रहे होते हैं कि बच्चों में क्या आखिर ये चेंजेस क्यों आए, किस लिए आए, और वो उसी तरह ही सोच रहे होते हैं कि जिस तरह उनका अपना कोई बच्चा हो। और ये आप देखिए, ये तो बच्चों की बात होती है जहां पे बड़े होते हैं। मैं आई मस्ट से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पीठ पीछे अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, अक्सर मैंने देखा हुआ है, और जितने भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो टीचर्स की जो है ना पीठ पीछे जो है ना बुराई भी कर रहे होते हैं, कोई ऐसी कोई गलत बात भी कर देते हैं, तो ये हरगिज नहीं करनी चाहिए। उनका रुतबा बहुत बड़ा होता है और आज स्पेशली टीचर्स डे है और उन सबको रिस्पेक्ट के साथ और टीचर्स डे को हम खराज तहसीन देते हैं आज। और आप ये देखें कि बहुत ये हमारे लिए, हमारे माशरे को बेहतर बनाने के लिए ये हमारे टीचर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, और ये बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा ये जो है ना एजाज है उन लोग के लिए आज का दिन भी, और स्पेशली आई थिंक एवरी डे। अच्छा, हमारे साथ आबिद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम, बहुत अच्छा लग रहा है। कल का प्रोग्राम भी जबरदस्त था, आज ही थैंक यू। इंतजार कर रहे थे हम आपकी कॉल का। बिल्कुल, वक्त पे नाज़िया आ जाए और वक्त पे ही आए और टाइम से आ जाए, क्या बात है प्रोग्राम भाई। वक्त है ना, वक्त पे हर काम होना चाहिए, तो हमें इंतजार था कि आप कब कॉल करेंगे। खैर, लेकिन आपसे बात तो होती रहती थी, फरजाना से भी बात होती रहती थी, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मैं जहां पर भी हूँ आप लोगों का साथ रहता है और एहसास रहता है कि कोई है हमारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक आज टीचर की बात कर रही हैं, टीचर माँ बाप से ज्यादा रुतबा रखते हैं और उनको एहतराम माँ बाप से ज्यादा देना चाहिए स्टूडेंट्स को।
आई मस्ट से उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसलिए और वो पहला दर्ज जो है माँ की गोद से मिलता है, और फिर ये स्कूल के टीचर्स जो पढ़ाते हैं इनकी इतनी कदर करेंगे, आपकी लाइफ की एक पटरी पे डाल देते हैं अच्छे स्टाइल से और पढ़ा के समझा के, इसलिए काबिल एहतराम और काबिल इज्जत है। बिल्कुल, आप तो इस बात को ज्यादा अंडरस्टैंड भी करते होंगे कि आपके बच्चे भी हैं, और जब वो पढ़ने के लिए जाते हैं तो आपको कितना ज्यादा अपने उनके टीचर्स पे कितना ज्यादा भरोसा होता होगा, कितना ज्यादा एतमाद आ जाता होगा उनके ऊपर कि अब वो बच्चों को तालीम देंगे और आगे जाहिर बात है उनकी जिंदगी को निखारेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर गलती कोई करे तो अब बच्चों को अमूमन लोग मार के पढ़ाते हैं, जैसे वो जोर से मारा बोले चलो पढ़े, आगे तो दिल में कहेगा चले, तो कहाँ से होगा? बच्चों को प्यार से लेके टीचर्स की तरह प्यार से लेके आगे चलें, और इस तरह यकीन करें हम पढ़ते चलेंगे, बच्चों की लाइफ बन जाती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। बल्कि टीचर्स का भी बहुत बड़ा थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स का भी बहुत बड़ा इसमें मैं कहती हूँ बहुत बड़ा अमल दखल है कि वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत से पढ़ाएं। कई ऐसे हम जगह पर बात देखते, ज्यादा नहीं बल्कि बहुत माइनॉरिटी में ये चीज होती है कि बच्चों को जो मारा जाता है वो हरगिज नहीं करना चाहिए। ये टीचर से इल्तिजा है हमारी, जहां पर ये चीजें हो रही हैं तो प्लीज टीचर्स आप बच्चों को अपने डिप्रेशन घर के ना बच्चों पे ऐसे ना जाहिर किया करें। खैर, इतनी ज्यादा नेगेटिव बात मैं नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आगे हमारा इसी सब्जेक्ट पे जो है आज पूरा हमारा शो चलेगा इंशाल्लाह, तो आप हमारे साथ ही रहेगा। आज मामाज क्योंकि देख रही हैं टीवी, तो आप लोग का आज डे है कि आप बहुत सारे सवाल कर सकते हैं हमसे। इसी हवाले से हमारे साथ ही रहेगा, आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही जबरदस्त स्कूल है, फैशन स्कूल की प्रिंसिपल से भी, कहीं ना जाइएगा। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर ने जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को किस तरह की सफारतकारी की जरूरत है? क्या सफारतकारी पाकिस्तान की सलामती को तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? It's blood relation. We are one nation. This is our home. दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ने हमें कहां पहुंचा दिया? सफारतकार क्या कहते हैं? I think Pakistan deserves all the support we can give it in its struggle with terrorism. देखिए एम्बेसी रोड में। एम्बेसी रोड देखिए हर जुमेरात की रात 10:05 पर। देख रहे हैं वक्त। प्रोग्राम जबरदस्त में मैं हूँ आपकी होस्ट तज़ीन हुमा। हमारे यहाँ की जो जनरेशन है या हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इतने इंटेलिजेंट है। नौजवान हमारा जो है ना वो बहुत एनर्जेटिक है। ख़वातीन ज़हीन नहीं होती, तो इस वक्त आप नहीं होती। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, तो ये एक हकीकत है। पाकिस्तान की कोई भी पार्टी 63 सालों में किसी एक नुक्ते पे आज तक जमा नहीं हुआ। आप तो फौरन ही अपनी तमाम चीजों के सोल्यूशन तलाश कर लेते होंगे। स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसी भी काम के लिए हार्ड वर्किंग मस्ट है। क्या हमारे साथ एक कॉलर इनसे बात करते हैं। फाइनेंशियली तौर पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। फाइनेंशियली तौर पे इनका मैं ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। मर्द ज्यादा राजदार होते हैं क्योंकि औरतों के पेट में तो कोई बात रहती नहीं है। औरत बदनाम है कि वो जो है बात अपनी रख नहीं सकती है, लेकिन जबरदस्त देखिए पीर से जुमेरात शाम 7:05 पर।
के साथ रहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे नजदीक इंसानों की दिमागी और कल्बी तरबियत के लिए निहायत जरूरी है कि उनके अकीदे की रूह से जिंदगी का जो नमूना बेहतरीन हो वो हर वक्त उनके सामने रहे। चुनाचे मुसलमानों के लिए इसी वजह से जरूरी है कि वो उसवा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मद्देनजर रखें ताकि जज्बा तकलीद और जज्बा अमल कायम रहे। ये है वक्त। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। जैसा कि आपको मालूम है कि आज है टीचर्स डे, तो हमने ये सोचा कि ऐसे एक टीचर को बुलाना चाहिए जिनको आप जानते भी हो और उनसे बात करने में आपको अच्छा भी लगे, और साथ ही हम काफी कुछ उनसे जानेंगे। शी इज अ क्वालिफाइड फैशन डिजाइनर और इसी वजह से, इसी अपने जो क्वालिफिकेशन की वजह से अब ये माशाल्लाह से पिछले 3 साल से, आई थिंक इनसे पूछेंगे भी कि 3-4 साल से ये एक स्कूल में प्रिंसिपल भी हैं और इट्स अ वेरी वेल नोन फैशन स्कूल फैडन के नाम से। और कई लोग जो सवाल भी करना चाहते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स के साथ कैसा टीचर्स का बिहेवियर होना चाहिए, और जब ये खुद स्टूडेंट थी तो टीचर्स का इनके साथ कैसे बिहेवियर, तो सब कुछ जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है अमरीन खान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा इलैबोरेट जो है वो इंट्रोडक्शन दिया। बड़ा अच्छा लगा वैसे कि आपने सुबह सवेरे सब टीचर्स को मैसेज भी किया है। मैंने किया है, अपने सारे टीचर्स को मैंने मैसेज किया है कि हैप्पी टीचर्स डे, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एक दूसरे को भी एक्नॉलेज करें। और जहां आपने फैडन की बात की, तो फैशन अपैरल डिजाइन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारा PCHS ब्लॉक 6 के अंदर, और एंड इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव। नो, दैट इज द बेस्ट पार्ट, या बिकॉज इट्स नॉट अ प्राइवेट स्कूल। हाँ, वो प्राइवेट स्कूल नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट है, वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर रन करता है। तो हम वही क्वालिटी, वही सारी एजुकेशन जो कि हाई फैशन स्कूल जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, हाँ, वो आप दे रहे होते हैं। और ये मैं कहती हूँ ये एक तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि कई लोग ऐसे पूछ रहे होते हैं जो मुझसे भी सवाल करते हैं, तो मैं उनको जो है राह जो है वो फैडन की देती हूँ इस वजह से, बिकॉज इज रियली नाइस के गवर्नमेंट के हवाले से भी कोई ऐसा स्कूल है जो फैशन को पढ़ा रहा है। लोग ये समझते हैं कि शायद फैशन को बड़ा इग्नोर किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। आई थिंक ये हमारे मुल्क के लिए एक हमारे फैशन डिजाइनर्स बहुत बड़ा सरमाया है। एंड स्पेशली आपके हवाले से बात करूंगी कि आज टीचर्स डे है और सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तो ये भी अपने जो रिलेशन है वो हमेशा जानना चाहते हैं टीचर्स के साथ कि कैसा रिलेशन होना चाहिए, टीचर्स को कैसा बिहेव करना चाहिए। इवन दो आपसे मतलब आप फैशन स्कूल जाते हैं तो होता ये है कि आपको वहां पे कोई एज लिमिट का ज्यादा नहीं होता कि अगर आप वहां पे किसी भी एज लिमिट में हो, अक्सर आपसे बड़ी उम्र के भी लोग होते हैं, छोटी उम्र के भी होते हैं। बिहेवियर्स जो है टीचर के उनके क्या होने चाहिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके टूवर्ड्स बिहेवियर टीचर के साथ क्या है, दोनों का रिलेशन आपस में क्या होना चाहिए। आई थिंक टीचर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप किस तरह से अपने स्टूडेंट्स के साथ चलाता है। मेरे खुद टीचर्स रहे फैशन स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, और वो टीचर्स जो मे बी स्कूल के अंदर मैं उनसे नफरत करती थी, आज मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बिकॉज मैं नाम भी लूंगी, मेरी एक टीचर होती थी मिसेज मिठानी, मैट्रिक के अंदर। शी वॉज द वन, क्योंकि मेरी परसेंटेज 9th में नहीं अच्छी आई थी, तो शी वॉज द वन कि उन्होंने पूरी 10th मेरा जो ग्रेड था ना उसके अंदर मतलब मेरा जीना हराम करवाया हुआ था कि नहीं, अमरीन इज जस्ट गोइंग टू स्टडी एंड अमरीन कोई को करिकुलर एक्टिविटी में नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है। उस वक्त मुझे वो बातें बहुत बुरी लगती थी, लेकिन आज वो जहां भी मुझे मिलती हैं, और अक्सर जो मेरा कुकिंग शो है उसके ऊपर वो टेलीफोन भी करती हैं, एंड आई लव हर, यू नो, शी इज लाइक माई मेंटोर बिकॉज शी पुश्ड मी। अगर वो मुझे पुश नहीं करती, और वो होता है ना कि कुछ सर पे चढ़े हुए बच्चे होते हैं, बच्चों को शायद ये चीज बुरी लग रही है, लेकिन बाद में उनको वही चीज याद आती है। और यही बात है नाजिया कि जब मेरे बच्चे भी होते हैं कि आई एम नॉट अ वेरी लीनियंट टीचर, आई एम अ स्ट्रिक्ट टीचर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, आई मेक श्योर कि मैं उसको सही कर रही हूँ, सही तरीके कार से कर रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे या वो स्टूडेंट जो कि आप कह रही हो कि इस लेवल में
इंस्टीट्यूट लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। जो हमारे 2 कोर्सेज होते हैं उसमें वीकेंड का एक कोर्स होता है, उसके अंदर तो बच्चे बहुत बड़ी बड़ी उम्र के भी आते हैं जो मुझसे बड़े होते हैं, और कुछ होते हैं जो मॉर्निंग के कोर्सेज के अंदर जो इंटर करके आते हैं, तो ऑब्वियसली वो बच्चे जो है वो सही उस एज में होते हैं। बहुत ज्यादा हर तरह का दिमाग आ रहा होता है, हर तरह की पर्सनैलिटी आ रही होती है, तो मतलब तो ये है कि उसमें आपके साथ बिहेवियर जो है वो किस तरह का देखिए, मैंने आपसे कहा साथ एकदम से कैसा बिहेवियर करना है। नाजिया, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू अ टीचर। इफ आई एम गोइंग टू बी अ नॉन सीरियस टीचर, मेरे बच्चे मुझसे वैसे ही बिहेव करेंगे, वो वही सारी चीजें सीख के जाएंगे और वो आपका इंप्रेशन आगे वैसे ही बनाएंगे। सो इट इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द टीचर। आई बिलीव के आपके कंडक्ट से आप जितने भी फ्रैंक हो, आप अपने कॉलीग्स के साथ, दोस्त के साथ, ये मैंने अपने टीचर से सीखा है कि वो अपने बेस्ट तरीन आप दोस्ती कर लें बच्चों से, लेकिन वो फाइन लाइन बिटवीन कि आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूं या मैं टीचर हूं, बहुत ज्यादा बेचारे बच्चे इतने मुझसे तंग आए हुए। कौन सा ऐसा लेवल होता है जहां पे झिड़कना पड़ता है, जब वो मेरी बात मतलब सुन ही नहीं रहे होते हैं? अच्छा, व्हाट इफ मुझे, क्योंकि मैंने भी एक कोर्स वहां से किया था, तो पिन ड्रॉप साइलेंस वाला सीन जो होना चाहिए वैसे, मतलब ये वाला है कि आपकी जो लेवल्स हैं वो, मतलब ये ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि आपके टीचर से भी अच्छी दोस्ती है तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं, आप वहां पे आप बात अपने बराबर वाले से भी बात कर रहे हैं, आप हंगामा एक मचाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं। एक जो रिस्पेक्ट होती है क्लास में, वो होना स्टूडेंट का बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आई थिंक मुझे इस वक्त मैं साउंड कर रही हूँ कि मैं कोई जल्लाद किस्म की टीचर हूँ, लेकिन ये है कि वंस आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है तो इस रिलैक्स माहौल के अंदर आप काम करें। जो लोग अपने माँ बाप का पैसा जाया करते हैं, अपना वक्त जाया करते हैं और अपने करियर को सीरियस नहीं लेते, तो मैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। बिल्कुल से। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करते हैं। पहले हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, रोजी बात करें? जी रोजी, मैं, आप मुझे पहचाने? मैं कौन बोल रही हूँ? रोजी मैं मुझे आप याद दिलाएं कि आप कौन बोल रही हैं? जी, टीचर डे है और फैशन डिजाइनिंग का खास टॉपिक है, तो मैंने कहा मैं बात करूँ नाज़िया से। व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, बल्कि बड़ा अच्छा ये मैं दानिश की मदर बोल रही हूँ। ओके, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? सो नाइस ऑफ यू कि आपने कॉल किया। हेलो हेलो, बस मैं ठीक ठाक हूँ। मैं तो ये रोज प्रोग्राम देखती हूँ। आज पसंदीदा टॉपिक था टीचर डे के मौके पे फैशन डिजाइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो आपका बड़ा इनपुट है, क्योंकि आपके अपने बेटे जो फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह ही इज डूइंग मास्टर्स इन लंदन। ओह, वेरी नाइस। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मास्टर्स करना वहां पर बहुत मुश्किल काम है। जी, कौन तो सी यूनिवर्सिटी? मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो बैठी हुई हैं, ये कुकिंग शो में भी आती है मेरे ख्याल में। जी, अमरीन खान। आप इनसे बात करिएगा, आपको तब मेरी आपसे बात होती रहती है, आई थिंक आप इनसे खुद बात करिएगा। हाँ जी रोजी, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक, आप कैसी हैं? आपको तो मैं कुकिंग शो भी देखती हूँ, ये मुझे आज पता लगा कि आप फैशन डिजाइनिंग की टीचर भी हैं। मैं फैशन डिजाइनर हूँ पहले, मेरा एक डिजाइन हाउस है, इसके अलावा मैं प्रिंसिपल हूँ और पढ़ाती भी हूँ फैडन के अंदर, PCHS ब्लॉक 6 में है जो स्कूल। और इसके अलावा जो मेरी हॉबी है इन द मॉर्निंग, वो खाना पकाना है, वो भी समझ लें टीचिंग ही करना है, तो वो मैं आपके साथ होती हूँ। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके। और नाजिया तो मेरी बहुत अच्छी बेटी भी बनी हुई है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच रोजी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और अभी हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगर आपका भी कोई सवाल हो अपने बच्चों के हवाले से, कोई स्टूडेंट के हवाले से, या आपको टीचर से भी कोई सवाल करना हो, तो हमारे साथ अमरीन मौजूद है, आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और आज टीचर्स डे, और हमारे साथ अमरीन खान है जो खुद टीचर भी हैं और फैडन स्कूल ऑफ फैशन डिजाइनिंग, राइट, उसके प्रिंसिपल भी हैं। और अमरीन जो है हर सेल्फ, इन्होंने जब पढ़ा तो उस वक्त
इनको कैसे टीचर्स मिले थे अपने स्कूल में, जब स्पेशली फैशन स्कूल में, ये भी इनसे पूछते हैं। उस वक्त कैसे टीचर्स थे आपके साथ, बिहेवियर उनका, क्योंकि एक लेवल जो है वो स्कूल के बाद एक अगला लेवल आ जाता है, एक डिफरेंट लेवल जिसमें आप प्रोफेशनली पढ़ रहे होते हैं। अब उसमें जाहिर बात है बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, अब उनका एक टीचर्स के साथ, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हैं और थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं टीचर्स के साथ। वो क्यों होते हैं इस तरह, और आपके टीचर्स आपके साथ कैसे थे? मेरे टीचर्स जो फैशन स्कूल के अंदर मुझे मिले थे वो बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटीज थी उन सब की, और उनकी वजह से आज मैं एक अच्छी प्रोफेशनल हूँ। मेरी हेड डिपार्टमेंट होती थी मिसेस शाजिया वकार, वो पेरिस से ग्रेजुएशन करके आई थी, आज वो ऑस्ट्रेलिया में होती हैं। मिस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय टीचर। ठीक है, फिर हमारे टीचर होते थे सर गौहर, जिनसे मुलाकात आपकी भी है, एंड अमेजिंग टीचर। यस, ही इज वंडरफुल, और उनकी बहुत सारी चीजें मेरी पर्सनैलिटी में अब नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट स्टिल आई हैव दैट respect, you know, which I will never lose. And even I call him Sir Gaur. Yes, हर कोई उनका नाम Sir Gaur क्यों कहते हैं? Exactly. मतलब वो रिस्पेक्ट जो है उनका वो हमेशा से वो, हालांकि वो बोलते हैं सर गौहर, can't help it. वो if you remember हमारे एक मुश्तरका सीनियर हैं नुसरत जमशेद साहब, तो वो जब सर गौहर हमने इतना उनको बोल दिया था, हम दोनों ने, मैं और उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि इवेंचुअली जब वो सर गौहर आए तो कहें ये तो छोटे से हैं, मैं तो सुना तो तुम कोई 50-60 साल के सफेद बालों वाले हो गए, तो ये इंप्रेशन उनका पड़ जाता है। फिर हमारे आई हैड अ वेरी वेरी अमेजिंग टीचर सर आसिम अमजद, एंड ही इज अमेजिंग, आई स्टिल कॉल हिम सर, और वो सब, वो मुझे बाकी मेरे कॉलीग्स हैं वो उनको नाम से बुलाने शुरू हो गए तो मुझे डांटते हैं कि तुम क्या सर सर करती रहती हो, बट दीज आर द पीपल हु प्लेड वाइटल रोल इन माई प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि ये इतने अच्छे मेरे टीचर्स थे, और मैं बहुत ज्यादा, आई वॉज नॉट वन ऑफ द टॉपर्स। मैं आपको एक सच बात बताऊंगी, हर कोई आके ये कहता है हाँ जी मैंने टॉप किया था, नहीं, मेरे साथ मेरी कॉलीग्स थी, बहुत टैलेंटेड थी, मैं अबव एवरेज स्टूडेंट जरूर थी, लेकिन मैं बहुत इमोशनल स्टूडेंट थी। और आज भी मैं जब अपनी इमोशनल बच्चियों को देखती हूँ तो वो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि अगर स्कोर कम हो गया तो रोने लग गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, जब बच्चे बहुत ज्यादा अपने मार्क्स नहीं लेकर आते हैं अपने काम में, तो क्या उस वक्त क्या फील होता है, या बच्चों को मार्किंग जब आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या फील होता है? देखें, अगर बहुत ही नालायक बच्चा होगा, यानी कि नालायक इन द सेंस कि मुझे नहीं कहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिव लफ्ज है, लेकिन कि अगर आप बिल्कुल ही नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अपने बच्चों को एडवाइस ये करती हूँ कि आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से स्टडी करें। आपने जबरदस्ती अपना बच्चा मेडिकल में डाल दिया, आपने जबरदस्ती अपना बच्चा इंजीनियरिंग में डाल दिया, अगर आपके बच्चे का कैलिबर नहीं है तो वो नहीं, तो ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कभी? क्या बिल्कुल आते हैं, जो अब जैसे एग्जीक्यूटिव हमारा कोर्स होता है, बहुत अच्छे प्रोफेशनल जो कि पेट्रोलियम कंपनी से लेके और कहाँ एज एन एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, वो डिजाइन में आके काम नहीं कर सकते हैं, तो वो क्यों आते हैं फिर? शौकिया आते हैं। लेकिन ये किस्मत आजमाते हैं, ऐसा तो नहीं होता आने वाली बात है, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको ये बात जरूर बताऊं कि इफ इट यू नॉट रीचिंग टू अ लेवल, यू नो, यू माइट ट्राई समथिंग एल्स। और ये एक जेन्युइन टीचर हमेशा बताएगा कि बजाय आपके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं गिफ्टेड होते हैं, यू नो, मतलब आपको उसको उनके ऊपर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती और उनको आपकी सब बात समझ में भी आ रही होती है। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट कि इंसान किस हद तक, मतलब मुझे होती है कि कोई इंसान की एज नहीं होती जिसमें वो पढ़ सकता है, कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में पढ़ सकते हैं, और किसी भी टीचर की भी कोई एज लिमिट नहीं होती है। नहीं होती। मेरे साथ लकीली हुआ ये कि मुझसे हमेशा उम्र में बड़े मुझे टीचर्स मिले हैं, और स्टूडेंट्स मुझसे ज्यादातर स्टूडेंट्स भी मुझे उम्र में बड़े ही मिले। तो इज इट डिफिकल्ट टू हैंडल? Well, it's your attitude. Frankly, it's your attitude. एक मैं टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में पढ़ाती थी और 2 साल तक तकरीबन मैंने वहां पे पढ़ाया, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो होते थे वो ऑलमोस्ट, मैं उनसे 2 साल बड़ी थी, और वो 75 लड़कों की क्लास, यू नो, उसको हैंडल करना, और वो ये समझे हाँ जी वो तो छोटी मिस आ गई है अभी, बस हमने तो जो है ना इनकी ऐसी तैसी कर देनी है। लेकिन ये कि आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है बच्चों की तरफ। ऑलराइट, हमारे साथ एक और कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन है सर? फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। फरहान साहब, आप आज के हमारे टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल करेंगे? जी बिल्कुल करूंगा। जो आपका आज का टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, और जो खास तौर पे जी मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमारे वालिदैन जो उससे बढ़ के जो है हमारे टीचर होते हैं, उनका अदब करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, जितनी हम नॉलेज उनसे ले सकते हैं ले लें, क्योंकि इसके बाद पढ़ाई की लास्ट के बाद हमें कोई भी नॉलेज नहीं दे सकता टीचर के अलावा।
बिल्कुल, टीचर्स का बहुत अहम किरदार होता है हमारी लाइफ में। हम यही बात हमेशा जो है वो अपने जहन में हमें रखनी चाहिए। तो आप खुद भी टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा किया है अभी। ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। जी जी, मेरी अभी कुछ मैं खुद कुछ टीचर है मेरे, जिनका नाम भी खुशूसी लेना चाहूंगा। एक सरताबिश से मेरे, एक मिस्टर अहमद बहुत ग्रेट टीचर थे वो लोग। उन्होंने जितनी नॉलेज मुझे दी है ना, शायद मेरी आज तक जिंदगी में जब तक मैं अभी जितना मेरी जिंदगी गुजर चुकी है कि कोई नहीं दे सकता वो नॉलेज। सही बात है, सो ट्रू। आप पता है इतनी अच्छी आपने बात बोली कि आज के दिन अपने टीचर्स को, बल्कि क्या मैं तो हमेशा अपने टीचर्स को याद रखती हूँ, बिल्कुल याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी अपने स्कूल के टीचर्स, यहाँ तक के जितने भी डिप्लोमा इस वक्त मैंने हासिल किए, जहां जहां मुझे जो टीचर्स मिले हैं वो वाकई अभी तक याद है। अच्छा, सिर्फ मेरा एक जहन में एक सवाल आता है कि टीचर्स को खाली सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट की हद तक नहीं रहना चाहिए। उनको जिस तरह बिहेवियर्स होते हैं, जिस तरह फैशन डिजाइनिंग है, इसमें उनको आगे जिस तरीके से काम करना है, जिस तरीके से लोगों से मिलना है, वो बिहेवियर्स भी साथ साथ बताने चाहिए। आई थिंक देखिए, वो बिहेवियर बताना सही है, लेकिन ये कि जिस तरह आपकी टीचर की पर्सनालिटी होती है ना, वो आप खुद ले रहे होते हैं। हाँ, अच्छा। आपकी ऑब्जर्वेशन भी बेस करती है। एक इंसान है, अगर आप 10 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो 10 बच्चे आपको अलग अलग लेवल्स के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये सीख रहे हैं कि आपका कंडक्ट क्या है। दैट्स बिकॉज अगर मेरे टीचर्स भी होते हैं, देखिए इंटरेक्शन एक लिमिट तक होनी चाहिए। बेतहाशा आप इंटरेक्शन करें रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, जनरल एनवायरनमेंट के लिहाज से। अब हम फैशन पढ़ाते हैं एंड फैशन हैज 100 एंड आई थिंक पता नहीं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ चीजें कि जो कि पढ़ाई में आप नहीं उनको बता सकते, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड उनसे बातें करते हैं। सही है, ठीक है। तो आई थिंक वो सारी आपकी पर्सनालिटी के अंदर होना चाहिए। हाँ, बीइंग अ टीचर, चाहे आप मॉन्टेसरी को पढ़ा रहे हैं या चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा रहे हैं, यू हैव ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। सो ट्रू। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, सोबिया। सोबिया जी, अस्सलाम वालेकुम। सोबिया फारूक, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, आई एम फाइन। हाउ आर यू नाज़िया एंड अमरीन? एब्सोल्युटली ग्रेट। अमरीन भी बिल्कुल ठीक ठाक है। और आज बड़ा अच्छा हम आज दिन मना रहे हैं, टीचर्स का स्पेशली डे है। और आई थिंक ये मैं कह रही हूँ हर माँ को इस आज के दिन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आज माएँ हमें ज्यादा देख रही हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। जी बिल्कुल। हाँ। क्योंकि होता ही है कि देखिए, घर के बाद असल जो बच्चों को समझते हैं जहनी तौर पे वो टीचर्स होते हैं। हाँ। बच्चों की जो ग्रूमिंग में माँ तो खैर आगे होती ही है, लेकिन मैं समझती हूँ एक अगर बच्चे में जो कॉन्फिडेंस लेवल और जो ग्रूमिंग आती है ना, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एक सोबिया आपसे सवाल है एक माँ के हिसाब से कि जब आप स्कूल भेजती हैं तो आपके जहन में क्या होता है बच्चों के लिए कि टीचर्स का क्या बिहेवियर होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग, कि वो हमारे बच्चे को नेचर को अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि वो अगर जब तक बच्चे के नेचर को नहीं समझ पाते ना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उनको जो है अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बाद बच्चे बहुत स्टबर्न होते हैं, वो माँ बाप से कंट्रोल नहीं होते, लेकिन टीचर से कंट्रोल हो जाते हैं। आई थिंक वो उनके नेचर को समझती हैं। तो वो मैं समझती हूँ कि उस्ताद में ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि वो बच्चों के मिजाज को समझें। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। और वही जो है वो बच्चों को ग्रोन अप करते हैं। और मतलब माँ बाप तो होते ही हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि उस्ताद भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में। एग्जैक्टली। मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी कि बार दफा देखिए बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बच्चों में क्वालिटी होती है कि वो उस चीज को पिक कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन बाद दफा वो इतने स्टबर्न हो जाते हैं कि वो चाहते हुए भी वो चीज नहीं करते। हम लाख प्यार से समझा लें, गुस्से से समझा लें, लेकिन वो नहीं करते। तो मुझे बताएं एट दैट टाइम हमें क्या करना चाहिए और बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, सिचुएशंस डिफरेंट चलिए, ठीक है, ऑनर बताते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये हर एज के स्टूडेंट में होती है ये बात। ये सिर्फ छोटे बच्चे नहीं कर रहे होते, बल्कि ये जो बहुत अच्छे मैच्योर उम्र के लोग होते हैं वो भी कर रहे होते हैं। आई थिंक मैं जो करती हूँ, यू लेट इट गो। अगर आपने कोई चीज समझाई है, अगर आपने आप बच्चों को अगर मैथ समझाया हुआ है या साइंस का कोई फिलॉसफी समझाई हुई है, कोई चीज समझाई हुई है, तो अगर वो नहीं समझ रहा है तो लेट द चाइल्ड गो। उसके साथ उसको प्ले अराउंड करने दें। अक्सर होता है वो बच्चे वो नहीं 9 की जगह P बना देते हैं और P की जगह 9 बना देते हैं। तो बहुत अच्छी सी एग्जांपल है। मेरी बहन जो है वो उनका छोटा बेटा भूल गया, शिराज नाम है, आजकल आया हुआ कराची, तो उसने तो चलिए एग्जांपल पता है, तो वो P वो 1-2 लिख रहा था और वो P की 9 की जगह उसने P बना दिया। तो उसकी अम्मी ने डांटा कि क्यों बनाया है तुमने P? तो कहता है ओह मैंने P बना दिया, वो 9 का दिल चाह रहा था कि वो P की तरह नजर आए।
वेरी गुड एग्जाम्पल। एंड एक और मैं एग्जाम्पल उनकी बेटी की दूंगी कि वो उनकी एक टीचर हैं जो कि उनको बहुत पसंद है। वो किस तरह दुपट्टा ओढ़ती हैं, वो किस तरह बात करती हैं, मम्मा वो इतने अच्छे कपड़े पहनती हैं। बच्चे घर पे ये फॉलो करते हैं ना, कितना ज्यादा। हाँ, अब माओ का फर्ज ये बनता है कि आपने अपने बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है। माएं कंफ्यूज करती हैं। बच्चे आके अगर टीचर का मजाक बना रहे हैं और बनाते हैं बच्चे, देखें बच्चे तो इतने क्रिएटिव हो चुके हैं कि आप यू कांट रीच देम। अगर बच्चे टीचर का मजाक बना रहे हैं तो उनको इनकरेज ना करें। अगर बच्चे हद से ज्यादा टीचर की बुराई कर रहे हैं और ब्लेम गेम खेल रहे हैं कि हम जी टीचर ने ये किया और मम्मा मैंने ये नहीं किया था और वो नहीं किया था, तो ये ब्लेम गेम इनकरेज ना करें। और ऑलवेज डोंट हैव अ डिस्कशन। अगर आप अपनी अम्मी से, सास से, शौहर से टीचर के बारे में डिस्कशन कर रही हैं और उसकी बुराइयां कर रही हैं तो बच्चे सुन रहे होते हैं। डोंट डू इट इन फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड बिकॉज़ उनका इंप्रेशन सो ट्रू क्योंकि टीचर्स का इंप्रेशन जो है वो बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। है हमारे साथ एक और कॉलर है शहनाज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम पाकिस्तान। शहनाज जी नाज़िया को भी, अमरीन को भी मेरा बहुत बहुत सलाम। कहाँ आप रह गई थी इतने दिनों से? मैं बहुत बिजी थी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी अपनी मसरूफियात। अभी तो मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड अमरीन खान को देख के फौरन मैंने कॉल मिलाई। मैंने ये भी नहीं देखा कि आज टॉपिक क्या है, बस मैं बाहर से आई। टॉपिक बड़ा अहम है। असल में आप भी इस टॉपिक में इसलिए शामिल हैं कि आप जो है कुकिंग सिखा चुकी हैं और आप भी टीचिंग कर चुकी हैं। बिल्कुल, बल्कि इस जुम्मे ये मेरे प्रोग्राम आके गोलगप्पे भी सिखा के। अच्छा, ये मैं कहती हूँ ऐसी खतरनाक चीजें बनाती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। पता है मलाई खाजे और गोलगप्पे। शहनाज, ये आपके अंदर क्वालिटी है लोगों को ऐसी डिफिकल्ट चीजें सिखाने की। बात यह है कि मैं भी एज ए प्रिंसिपल मैंने 16 साल जॉब की है। ग्रेट। फाउंडेशन में बड़ी टफ जॉब की है। तो जाहिर बात है कि मुझे अपने बच्चों के लिए सब कुछ करके रख के जाना पड़ता था। सुबह 6 बजे मेरी गाड़ी आ जाती थी। तो वो मुझे ऐसी आदत पड़ी है हर चीज खुद बनाने की, खुद करने की। और फिर अमरीन को देख देख के, आपको देख देख के तो हमारे अंदर ये हौसला पैदा हुआ है कि हम अच्छा खाना बना सकते हैं। शहनाज कि आपके अंदर खुद बहुत ज्यादा और अमरीन की तो क्वालिटी है कि कम खर्च, बाला नशीन, बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत जबरदस्त बनाती है। शहनाज बस आना है दोबारा मेरे शो में इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू सो मच अमरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई हैं कि वाकई एक स्टूडेंट और एक टीचर का रिलेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए कि एक बॉर्डर लाइन जरूर होनी चाहिए, पर उसके साथ एक अच्छा, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ बच्चों के साथ बिहेव करना चाहिए। क्योंकि अब टीचर्स की जो पर्सनैलिटी है वो इटसेल्फ बच्चे बहुत ज्यादा नोट कर रहे होते हैं। नोट करते हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ऑलराइट, इसके साथ ही अब चलेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। आप लोग कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं टीचर्स डे। और टीचर्स देखें बहुत अहम जिस तरह हमारे सबकी जिंदगी में आते हैं, क्योंकि इसलिए कि हम खुद इस चीज से एक मराहल से गुजरे होते हैं। और दूसरा ये कि जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी टीचर्स बहुत अहम है और इनकी रिस्पेक्ट उससे भी ज्यादा अहम, इसलिए कि अभी बड़ी अच्छी बात अमरीन भी कहकर गई कि टीचर्स की कोई भी बात, कोई भी नेगेटिव बात बच्चों के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा जो भी सुन रहा होता है वो उसको अप्लाई करने लग जाता है। तो इसलिए बच्चों के सामने बहुत सोच समझ के और हमेशा पॉजिटिव बात करें। और आगे हम बात करेंगे, अभी इसी टॉपिक के हवाले से हमारे साथ मौजूद है एक और टीचर ही है जो यहाँ पे हमें हमेशा टीच करते रहते हैं। और मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपना को स्टूडेंट कह रही होती हूँ और आप लोग भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैंने बड़ी अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं इनके हवाले से जो ये बताते हैं। तो आज हम टीचर्स के हवाले से बात करेंगे। इनसे भी हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब, वो इज माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हम बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? बड़ा अच्छा टॉपिक है क्योंकि आप खुद भी टीचर हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है। इनफैक्ट मैंने टीचिंग शुरू की जब मैं ग्रेड 5 में पढ़ता था। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे टीचिंग शुरू कर दी? मैं ग्रेड 5 में पढ़ता था तो मैंने टीचिंग शुरू की थी और ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 के मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। हाँ। और फिर एक ऐसा भी टाइम आया कि मैं ग्रेड 6 में मैं था। हाँ। और मैं 7th और 8th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। ये कैसे? और आप
अपने ही जो डिफरेंट स्कूल्स के बेसिकली आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इस तरह के स्कूल्स में पढ़ते हैं जहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। हाँ। तो फिर वो सिर्फ ट्यूशंस के ऊपर सहारा जो है वो लेते हैं। कुछ वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ साल के आखिर में पढ़ रहे होते हैं। हाँ। उनको उस वक्त जो है वो जरूरत होती है। फिर हमारे आपको पता है मुल्क के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स हैं। हाँ। तो कुछ ऐसे स्कूल्स के लेवल्स हैं कि जहाँ पे ग्रेड 6 का करिकुलम दूसरे स्कूल के ग्रेड 9 के करिकुलम से भी ऊपर होता है, यानी वहाँ पे वो चीज पढ़ाई जा रही होती है जो वहाँ 2 साल बाद भी नहीं पढ़ाई जा रही होती है। फिर कुछ उर्दू मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम का जो है ना जो फर्क है। तो आई विल ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उन स्टूडेंट्स के साथ जो है ना वो काम करता था ग्रेड 6 के बाद जो मुझसे आगे थे। और इवन जब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर था तो नॉर्मली जो है वो मैं फाइनल से एग्जम्प्ट होता था बिकॉज ऑफ माई ग्रेड्स। तो मैं वो अपनी ही इस क्लास को जो है वो फाइनल के जो है वो प्रेप क्लासेस जो है वो लिया करता था। तो आपका मतलब ये सिलसिला शुरू से ये पैशन था? अच्छा, एक पैशन भी है। दूसरी बात ये है कि अ टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। अगर उसको टीचर्स को अपना म्यार बरकरार रखना है और अपनी इनर सेटिस्फेक्शन चाहिए तो उसको हमेशा अपने आप को तालिबे इल्म समझना चाहिए, हमेशा अपने को स्टूडेंट समझना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। इरफान साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से? कराची से जी। आज के टॉपिक के हवाले से आपको सवाल करेंगे। इस आज के टॉपिक के हवाले से ये कि आपका टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, और जो वालिदैन के बाद जो है हमें टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदब करना चाहिए। और खुसूसन मेरी जो 2 बड़ी सिस्टर है वो खुद टीचर हैं। वो खुद टीचर है, वो खुद टीचर है और उनसे अदब करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जितनी तालीम हम उनसे ले सकते हैं अभी ले सकते हैं, क्योंकि लाइफ पढ़ाई के बाद जो है वो हम उनसे कुछ नहीं कर सकते। फिर हम पछताते हैं कि बाद में यार वो टीचर हमारा सही बोलता था, हमें ऐसा करना चाहिए था, वो सही बोलता था, हमें ऐसा करना चाहिए था। बाद में पछताने का क्या फायदा? जो अब पछता लेंगे वो अच्छी बात है। अच्छा जी, सही है, बिल्कुल आपने अच्छी बात कही है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके इनपुट का भी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे पे इतने कॉल्स आ रहे हैं और टीचर्स के हवाले से, उनकी रिस्पेक्ट के हवाले से बात भी कर रहे हैं। अच्छा नज़िया, मैं आपको पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कुछ जो है वो मतलब शेयर करता हूँ कि जो हमारा एजुकेशन परसेंटेज है वो उस पर डाउट भी हो सकता है लोगों को। उसके अंदर जो खवातीन है पाकिस्तान की वो मर्द हजरात से 50% कम तालीम याफ्ता है। ठीक है, जो भी हमारी डेमोग्राफिक सिचुएशन की वजह से खवातीन जो है मर्द हजरात के मुकाबले में 50% कम पढ़ा लिखी हैं वो। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो असातिज़ा का पाकिस्तान के अंदर रेशियो उसमें दोनों बराबर हैं। उसमें दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर खवातीन 50% कम होने के बावजूद 50% ज्यादा टीचिंग लाइन के अंदर हैं तो वो पोटेंशियल जो है हमारी खवातीन के अंदर खासतौर पे वो मतलब कितना ज्यादा है, नंबर 1। दूसरी बात यह कि बीइंग अ टीचर मैं हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे रखता हूँ, हमेशा टीचर पे रखता हूँ। अगर मेरी क्लास के अंदर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको अपना जिम्मेदार मैं अपने आप को समझता हूँ। अच्छा, इतनी मतलब बड़ी चीज होती है जी, ये इतनी बड़ी चीज है। देखिए होता यह है कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जिम्मेदारी टीचर्स पे रखने के बाद आज मैं बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगा कि जो टीचर्स वो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट सारी जिंदगी बहुत सारी चीजों के स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते। मैंने आपके पहले भी प्रोग्राम्स में किसी में कहा था कि जो बच्चे की जो एज है 4 और 7 की जो एज होती है वो एक प्रिंटिंग स्टेज होती है और उसके अंदर तमाम वो मालूमात जो हमारे 5 हवासे खमसा से प्रोसेस हो रही होती है वो उसके ऊपर प्रिंट हो रही होती है। बच्चा एक ब्लैंक स्लेट लेके पैदा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आपने वहां पर राइट कर दी है अपने 5 के ऊपर वो परमानेंट होती है। 7 से लेके जो 14 इयर्स की एज है वो मॉडलिंग स्टेज कहलाती है। उस 7 से 14 के अंदर बच्चा जो कुछ देखता है वो एग्जैक्टली वैसे ही सारी जिंदगी के अंदर करता है। 14 से लेके अबव 21 की एज के ऊपर वो होता है जहां पे वो इंटरेक्शन करता है, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आता है। जो चीज उसके ऊपर प्रिंट हुई होती है, जो चीज उसके ऊपर उसने मॉडल किया हुआ होता है, एग्जैक्टली वैसे ही वो बिहेव कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली आज की जो सिस्टम है उसके अंदर टीचर्स जो है वो रोल मॉडल नहीं रहे। उन्होंने वो जो टाइम था उसका 7 से लेकर 14 तक का जहां पे वो सारी चीजें एज अ रोल मॉडल देख रहा था, उसके अंदर टीचर्स ने वो रोल मॉडल का किरदार अदा करना छोड़ दिया है। वजह उसकी यही है कि वो अपने एक तो एजुकेशन के अंदर कमर्शलाइजेशन, हमारे यहाँ तालीम तिजारत बन चुकी है अनफॉर्चुनेटली, और समझ से जो तनख्वाह मिल रही है बस वही उसी पे काम करना चाहिए। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये है कि मैं तो बहुत बड़े बड़े इदारों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बड़े बड़े इदारों में जो है वो लेक्चर्स के लिए जाता हूँ
वहां पे टीचर्स का एटीट्यूड ये है कि वो स्टूडेंट को कहते हैं कि जी जो कम्युनिकेशन है ये दो तरफा है, यानी 50% काम मेरा है बताना, 50% काम है आपका समझना। सही है, ठीक है। अगर मैंने अपना बता दिया है तो मैंने अपना काम कर दिया, ऐसा है नहीं। आई थिंक दिस इज अ होल क्रैप, ऐसा है नहीं। अगर मेरी बात मेरे मुखातिब को समझ में नहीं आई है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं। इसका रीजन, इसका मतलब ये कि अच्छे टीचर की निशानी ये होगी कि वो और किस तरीके से ये बात समझाए। सही है, ठीक है ना। अगर क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट जो है वो कैसे जो है वो मुख्तलिफ तरीके से समझ सकते हैं, तो मुझे 50 किस तरह से समझ सकते हैं। चलिए इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर भी, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं ठीक ठाक हूँ। फरहाना बात कर रही है ना? नहीं जी, कल भी आपने मेरा नाम गलत किया था, मेरा नाम मिसेस फरहान। मिसेस फरहान, सॉरी। असल में मुझे बहुत पहले बता दिया जाता है, उसके बाद मैं जो ना वो काफी देर बाद आपसे कॉल लेती हूँ, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ इतनी देर तक। हाँ जी, कैसे? मैंने कल भी कॉल की थी ना आपको? हाँ जी, बिल्कुल आपने की थी। आप बड़ी अच्छी हैं, बड़ी स्वीट हार्ट है, हमारी दोस्त बन गई हैं, और आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेकिन पता है एक परेशानी मुझे रहती है कि मैं दूसरों की जो कॉल्स आती है ना तो मैं उनको सुन पाती हूँ और अपनी कॉल नहीं सुन पाती थी। लेकिन अब सुन सकती हो, पता है किस तरह? रात को रिपीट में देखकर। हाँ, चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आज के टॉपिक के हवाले से कोई बात करें। मुझे डॉक्टर साहब, मैंने इनको QTV पर देखा था। अच्छा। और इनके जी प्रोग्राम देखे हैं QTV पर। आज आपके प्रोग्राम में पहली मर्तबा देख रही हूँ मैं। नहीं, ये माशाल्लाह से अब तो उनको हमारे साथ में हमें 8 महीने तो हो गए हमारे साथ शो करता है। तो मैं वही मसला है ना कि लाइट का शेड्यूल ऐसा है कि कभी देख पाते, इतना कुछ मिस कर दिया कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हाँ, वेबसाइट पे जाके चलें, ठीक है ना। वैसे डॉक्टर साहब की बात ना बहुत अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है तो आपको इस तरह से समझाना चाहिए कि वो 50 के 50 आपकी बात समझे। लेकिन एक बात मुझे ये बताइए, ये टीचर सोचते हैं? नहीं सोचते वो कभी। सो ट्रू। चले, सही है। देखिए मेरी बहन, मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि अभी वहाँ पे डिटेल में जरा सा थोड़ा सा इनसे हम जानते हैं, ठीक है? अभी क्योंकि बात अधूरी थी आधी, तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा इस पर डिटेल में जाएंगे कि 50 स्टूडेंट कैसे समझ सकते हैं। देखिए, एक तो पहले एक चीज कहलाती है ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट। हर इंसान, आज का टीचर एक टाइम पे स्टूडेंट भी था, ठीक है। और जब हम स्टूडेंट कहते हैं तो सिर्फ नॉट ओनली कम्युनिकेशन, मतलब हम स्टडीज की बात नहीं कर रहे, हम जो भी चीज सीखते हैं उस दुनिया में ही आके सीखते हैं। तो जो भी चीज हम सीख रहे हैं तो हम एक तालिबे इल्म है ना, हम इल्म सीख रहे हैं, हुनर सीख रहे हैं। ऐसा क्या होता है आप लोगों के साथ, अगर इंसान इस वक्त तज्जिया करे कि किसी एक टाइम के ऊपर हमने 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर याद कर लिया और कभी हमने पूरा दिन लगाया और एक चैप्टर याद नहीं हुआ। होता है राइट? बिल्कुल होता है। अच्छा, एक क्लास के अंदर आज जो है वो सारी बात मुझे समझ में आई है, वही टीचर, वही कंटेंट, वही सब्जेक्ट आज मुझे जो है वो समझ में आई है और कल मुझे पूरा दिन समझ में नहीं आई, राइट? इसी तरह एक क्लास के अंदर जब 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, वही टीचर है, वही टाइम है, वही सब्जेक्ट है, तो फिर कुछ टॉप 3 होते हैं और कुछ लास्ट 3 होते हैं। हाँ, राइट? फिर ऐसा जो है वो क्यों होता है? अच्छा, जो टॉप 3 हैं वो जो है वो हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर टॉप 3 होते हैं, लेकिन फाइनल में वो जो है वो 7th 8th हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो जाता है? राइट? तो आइडेंटिफाई करने का जो चीज है वो ये है कि हर इंसान की एक स्टेट कहलाती है जिसके अंदर वो उसकी एक लर्निंग स्टेट होती है, यानी वो कौन सी स्टेट में हो कि उस वक्त जो भी वो चीज सीख रहा है वो ऑटोमेटिकली उसको फौरन याद हो जाए या फौरन समझ में आ जाए। दैट स्टेट इज कॉल्ड ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट। वो ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट वो होती है जिसके अंदर इंसान का जो जिस्म है, बॉडी जो है वो रिलैक्स होती है, माइंड उसका अलर्ट होता है। सही है। बॉडी रिलैक्स हो, माइंड उसका जो है वो अलर्ट हो। अगर एक टीचर को ये स्टेट आइडेंटिफाई करना आती है, नंबर 1, दूसरा उसको ये इंड्यूस करना आती है कि वो कौन सा टाइम है जब मैं अपने बच्चों को ऑप्टिमम लर्निंग स्टेट पे ला सकती हूँ, तो वो इजीली जो है वो 50 बच्चों को एक साथ समझा सकते हैं। चलिए, सही है। अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी हमने आपसे बहुत सारी बातें करनी और आपका भी इनपुट चाहिए हमें। इसी तरह ही कॉल करते रहे। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। हमारा आज का सब्जेक्ट है टीचर्स पर ही। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान।
खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आज का दिन हम मना रहे हैं टीचर्स डे पर, और टीचर्स के हवाले से बहुत सारे सवाल भी हैं। आप लोगों के पास भी सवाल होंगे, कुछ स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो भी सवाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स देख रहे हैं जिनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं तो वो भी जरूर सवाल कर सकते हैं। गेस्ट से मुलाकात करवाने से पहले आप लोग देखिएगा एक छोटी सी रिपोर्ट। जापानी कहावत है कि एक अच्छे उस्ताद के साथ गुजरा हुआ एक दिन 1000 दिनों की सख्त पढ़ाई से बेहतर है। बुजुर्गों की कदीम सल्तनत हो या आज का मुआशरा या फिर दुनिया का कोई मजहब, उस्ताद को हमेशा काबिल एहतराम मुफ्ती समझा जाता है। उस्ताद का किरदार तलबा को सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि इनकी इखलाकी, समाजी और ज़हनी तरबियत करना भी है। कहा जाता है कि आम उस्ताद बताता है, एक अच्छा उस्ताद समझाता है, बहुत अच्छा उस्ताद अमलन करके दिखाता है और एक अजीम उस्ताद मुतासिर करता है। दीन इस्लाम में उस्ताद को रूहानी बाप का दर्जा अता किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उस्ताद की हैसियत से अल्लाह के अहकामात न सिर्फ दुनिया तक पहुँचाए बल्कि अमलन इन्हें सबके सामने पेश भी किया। दरसो तदरीस यूं तो मुकद्दस पेशा है, लेकिन आजकल के उस्तादों का एक शिकवा ये भी है कि इन्हें वो दर्जा नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग तो बिल्कुल भी असातिज़ा को जो है रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह जो है हमारा ये माहौल जो है सबसे ज्यादा उसमें वजह बना है। कोई इज्जत नहीं करता टीचर, ये सब मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। और टीचर्स जो है बेसिक तालीम देता है, घर के बाद जो तालीम मिलती है वो टीचर्स ही देते हैं, तो टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दुनिया का कोई कामयाब इंसान ऐसा नहीं जिसके पीछे किसी उस्ताद का हाथ ना हो। इस पेशे को इंसानी खिदमत समझकर सर अंजाम देने वाले असातिज़ा यकीनन खराज तहसीन के हकदार हैं। 6 to 7 आवर्स के अंदर जितनी देर हमारे पास बच्चा पढ़ने के लिए आता है, तो हमारी टीचर्स की कोशिश होनी चाहिए कि हम उस 6-7 घंटों में बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करें, उनकी ऐसी ज़हनी नशोनुमा करें कि वो उन 18 घंटों पे भारी हो माँ बाप के। टीचर्स का किरदार ये होना चाहिए कि बच्चा जब अपने पहली जो है वो स्टेज जब कंप्लीट करके उनके पास आता है तो पहले उसको वॉच करें कि वो बेसिकली है किस माइंड का। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शार्प माइंडेड होते हैं, हर बात को फौरी तौर पे समझ लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इंडिविजुअली अलग से समझाना पड़ता है। शरारती बच्चे तो बर्दाश्त किए जाते हैं मगर बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाती। अगर टीचर पनिशमेंट करती है तो फौरन वालिदैन शिकायत लेके आ जाते हैं, तो वालिदैन को चाहिए कि हमारे साथ कोऑपरेटिव। उस्ताद के एहतराम में 5 अक्टूबर को दुनिया भर में उस्तादों का आलमी दिन बनाया जाता है। ये दिन पहली बार 1954 में यूनेस्को के तहत बनाया गया, जिसके बाद हर साल असातिज़ा को इनकी खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया जाता है। प्रोग्राम सलाम पाकिस्तान के लिए कैमरामैन वारिस हुसैन के साथ मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी आपने देखा ये पैकेज टीचर्स के हवाले से, और आपने इसमें जाना भी कि टीचर्स की अहमियत क्या है। और आज इसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। आपकी मुलाकात हम करवा चुके हैं ब्रेक से पहले भी, लेकिन अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं और काफी ज्यादा डिस्कशन जो है वो टीचर्स के हवाले से चलेगी। हमारे साथ मौजूद है इमरान साहब, हुज माइंड साइंस के स्पेशलिस्ट हैं, और आपको अभी थोड़ी सी डेफिनेशन तो दे दी है टीचर्स के हवाले से, आगे और भी हम इस सिलसिले को लेकर चलेंगे। वेलकम बैक अगेन सर। और हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद है, विजिटिंग प्रोफेसर हैं, ये कराची यूनिवर्सिटी के भी और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के भी हैं, बहुत अहम शख्सियत है। आपकी मुलाकात करवाएंगे मुशीर सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और हमारे साथ एक और बहुत अहम गेस्ट मौजूद हैं। अहम हर वो शख्स होता है जो अपनी फील्ड में कामयाबी से चल रहा है, और कामयाबी के अलावा एक ऐसा टीचर, एक ऐसा प्रोफेसर जो बच्चों को तालीम दे रहा है, वो भी बहुत अहम है। हमारे साथ मौजूद है यास्मीन साहिबा, जो प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी के, और हम आज इसी सब्जेक्ट को लेते हुए चलेंगे। हमारे साथ स्टूडेंट्स के पैनल भी मौजूद है। वेलकम आपको हमारे शो में। और पहले तो थोड़ा सा हम बात करेंगे मुशीर साहब से, इनके अपने प्रोफेशन के हिसाब से कि सर आप विजिटिंग प्रोफेसर हैं, और सबसे बड़ी जो बात ये होती है कि एक प्रोफेसर टीचर के हवाले से कि बहुत बड़ा बोझ जो है वो उनके कंधों पर होता है, बच्चों को सिखाने का, बच्चों को तालीम देने का। और जिस तरह अभी हमने जितनी भी अभी जो गुफ्तगू की है अपने पहले भी गेस्ट से, इमरान साहब से भी, कि बहुत ज्यादा अहम है एक टीचर का किरदार अपना, क्योंकि वो उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि एक स्टूडेंट नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट का फोकस होता है। तो सर आप कुछ पहले तो अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि एक इंसान की, एक टीचर की, एक प्रोफेसर की पर्सनैलिटी क्या होनी चाहिए अपनी? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ असल में इस दिन के मनाने का जो मकसद है उस पर थोड़ी सी रोशनी में डालूं
इस दिन को उजागर करने का जो असल मकसद है कि लोगों को ये बातें, ये मैसेज देना कि स्टूडेंट्स और टीचर के दरमियान क्या रिलेशन है। जिस तरह बच्चा अपनी माँ से कितना क्लोज रहता है, उसके बाद वो माँ के साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, इसी तरह जब वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है करते करते जब वो जाता है स्कूल में, तो स्कूल में जाने के बाद फिर वो टीचर के किसी भी एक गैर शख्स के हवाले हो जाता है। वो अब वो टीचर्स में कौन सी क्वालिटी है कि उस बच्चे को वही कुछ दे जो माँ दे सकती है उसे। सबसे पहले उसको प्यार मोहब्बत से उसको ओन करे, उसको हर तरह से उसे ओन करे। तो ये बड़ी इनिशियल स्टेज पे चीजें होती हैं। फिर एज ए टीचर एट डिफरेंट प्लेसेस जहां भी मैं पढ़ाता रहा हूं, मुझे कभी कोई मुश्किल पेश नहीं आई। मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत मुतमईन थे और मैं जब भी क्लास में लेक्चर दिया उसे नोट बनाया। मैंने कभी खुद किताबों को नहीं देखा, मैंने अपनी तरफ से मेरी जो अपनी ज़ाती कोशिशें थी अपनी शोबे की, उन चीज़ों को मैंने कम्युनिकेट किया और उसके बाद में एक पूरी वॉल्यूमिनस बुक बन गई, किताब बन गई मेरे लेक्चर्स, टेक्निकल साइड, प्रोडक्शन साइड, और जैसे एज ए टीचर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी जहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं और कुछ अच्छे नहीं भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ अपनी बात नहीं कह पाते हैं, तो उनको चाहिए कि दे शुड हैव एन एक्स्ट्रा क्लासेस टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। ये काम हम नहीं कर पाते हैं, हमारी ये चीजें, इसका वक्त भी नहीं होता। टीचर क्या ये काम कर सकता है कि अगर जो है बच्चों को नहीं समझ आ रहा, क्या वो एक्स्ट्रा उनको फिर उनको एक्स्ट्रा समझाना, उनको जो है अलहदा से जो है बच्चों को, जो स्टूडेंट जरा वीक है उनको तालीम देना, कुछ ऐसा? जी, मैं हमेशा एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की कोशिश करता था। हाँ। मैंने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया वो स्टूडेंट्स तमाम वापस मेरे चैनल्स में आए। आने के बाद उन्होंने अपनी जो चीज उन्होंने पढ़ी थी वो ये कहते हैं कि जो आपने पढ़ाया था, मैं ये महसूस करता हूँ कि मुझे जो पढ़ाया कि वो यहाँ में मुझे वो तमाम चीज मयसर है। तो उन्हें कोई डिफिकल्टीज पेश नहीं आई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। इसीलिए जो पढ़ाया जाए वो उन्हें प्रैक्टिकली वो चीज उनके साथ हो तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन अगर पढ़ाया कुछ और जाए और प्रैक्टिकली कुछ और करेंगे तो फिर बड़ा तजाद होगा और फिर इसका मतलब ये है कि एज ए टीचर मैं अपने मिशन में फेल हो गया। ऑलराइट, अच्छा यास्मीन साहबा से पूछेंगे। यास्मीन साहबा, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपने ये प्रोफेशन को चूज किया, तो उस वक्त आपके जहन में क्या बात थी कि मैंने अब जाना है इस प्रोफेशन की तरफ? क्योंकि बाज लोग सिर्फ जाते हैं कि हमें सिर्फ अर्निंग करनी है, लेकिन एक पैशन जो इंसान का होता है वो इस प्रोफेशन में वो एक अलग चीज है। एक पैशन और एक सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशन आपने अपनाना, तो बहुत अलग चीजें हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करेंगे, अभी ब्रेक का टाइम आ गया। असल में मैं जब भी कोई इंपॉर्टेंट सवाल करती हूँ तो उसमें बहुत बड़ा सस्पेंस आ जाता है। चलिए कोई नहीं, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर आते हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। बाबा जल्दी करें, एयरपोर्ट के लिए देर हो रही है। बाबा सर ने जैसे क्रीम रखना तो आप भूल ही गए। अल्लाह का शुक्र है कि सन एनाल्जेसिक क्रीम थी, वरना हज के अरकान पूरे करने मुश्किल हो जाते। पट्टों, कमर या मोच का दर्द, सन एनाल्जेसिक क्रीम करे असर वहाँ कोई न पहुँचे जहाँ। खुशामदी सलाम पाकिस्तान में। और आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली टीचर्स के हवाले से, टीचर्स डे के हवाले से, और बहुत से ऐसे सवालात होंगे जो आप भी कर सकते हैं। और हम भी, मैंने यास्मीन साहबा से ब्रेक से पहले सवाल करे कि एक प्रोफेशन और एक पैशन दो चीजें होती हैं, तो इसमें आपसे तो जरूर करना है सकते आप कुछ कहना चाह रहे हैं इमरान साहब, लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल उनसे पूछकर फिर मैं इसी जो दो सवाल मैंने इन लोगों से किए तो आपकी तरफ आऊंगी। हाँ जी, बताइएगा। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि पैशन एंड प्रोफेशन में बहुत फर्क है। बिकॉज मैंने मास्टर्स किया मैथ कम्युनिकेशन में, इसी में मैंने मतलब PhD में भी एनरोल्ड हूँ मैं।
तो अगर मुझे पैसे ही बनाने होते तो मैं मीडिया में जाती एग्जैक्टली मैं पढ़ाने की तरफ कभी भी नहीं आती। सही है। ऑब्वियसली पैसे वहाँ ज्यादा इंडस्ट्री में। तो मैं पढ़ाने के लिए इसीलिए आई कि मुझे हमेशा से शौक था कि अपनी इम्पार्ट करनी चाहिए नॉलेज, और मुझे खुद भी बहुत से अच्छे टीचर मिले राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, ये जो एक टीचर की पर्सनैलिटी वही होती है ना कि आप आइडियलाइज करते हैं अपने टीचर्स को, स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर अगेन यूनिवर्सिटी। आज मैं जिस डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ वहाँ पे वही टीचर्स हैं जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया। तो रियली सब बड़ा अच्छा महसूस होता है उसके बाद तो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लस पॉइंट मतलब ऐसा लगता है कि बहुत एनर्जी आ गई मेरे अंदर, और उन्हीं के साथ बैठना और डिस्कस करना जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट के, तो ये बहुत। तो उन टीचर्स से इंसान सारी जिंदगी में व्हाट आई बिलीव कि हमेशा सीखता रहता है। आप अपने टीचर्स की वो रिस्पेक्ट और वो उनका जो किरदार है उसको हमेशा आपके आंखों में, आपके जहन में हमेशा एक हाई प्रोफाइल की तरह आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने उन्हीं को आइडियलाइज करते हुए, मेरे जितने प्रोफेसर्स हैं मेरे डिपार्टमेंट के, कुछ पायनियर प्रोफेसर्स भी थे उस वक्त जब मैं पढ़ा करती थी 2005 में, तो वो सब ऐसे थे कि जिनको देख के बंदा लर्न ही करता था कि यार ऐसा बनना चाहिए और इसी तरह से नॉलेज को वो करना चाहिए। तो इसीलिए अगेन यही चीज इमरान साहब से कि एक प्रोफेशन और एक पैशन। अब ये कि कई ऐसे यहाँ पर मैंने टीचर्स भी देखे हैं जो उन्होंने बीकॉम किया खवातीन ने, या उन्होंने सिर्फ इंटर किया, तो अब नेक्स्ट क्या अच्छा इजी प्रोफेशन है इसको अपना लेते हैं। स्कूल्स के लेवल की बात करूं वहां पे अक्सर औकात यही होता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स कहाँ पर आते हैं? प्रॉब्लम्स देखिए नाज़िया, हर प्रोफेशनल कामयाब शख्स को जब आप देखोगे तो उसके पीछे उसका पैशन होता है। ठीक है, आपकी अपनी खुद मिसाल है कि आप जितने शोबाजात के अंदर आप काम कर रहे हो, मॉडलिंग से लेके कुकिंग से लेके होस्टिंग से लेके डिजाइनिंग मेकअप व्हाटएवर, इस बी यू आर वेरी सक्सेसफुल प्रोफेशनल क्योंकि इसके पीछे आपका एक पैशन है। तो अगर आपके पीछे पैशन नहीं होगा तो प्रोफेशनली आप ऊपर नहीं जाएंगे। ये टीचिंग ऑपोजिट काम करेगी। टीचिंग के लिए ये है कि टीचिंग प्रोफेशन है लेकिन ये शोबा पैगंबरी है क्योंकि हर पैगंबर उस्ताद है। तो यहाँ पे अगर आपने प्रोफेशन को ऊपर रखा और पैशन को नीचे रखा तो फिर जो आपने पैकेज में दिखाया है कि जी स्टूडेंट्स हमारी इज्जत नहीं करते। मैंने आपको कहा कि मैं छोटे बच्चों से लेके और पीएचडीज को मैं पढ़ाता हूँ पूरी दुनिया में। मुझे आज तक ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं मिला पूरी लाइफ में जिसने मेरे साथ बदतमीजी की हो। मेरे 700 स्टूडेंट्स अगर एक सेशन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे चाहता ना हो। तो मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर स्टूडेंट आपको नहीं चाहता, स्टूडेंट आपकी बदतमीजी कर रहा है, इसमें स्टूडेंट को सुरवार है, टीचर को सुरवार है। बीइंग अ टीचर मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि आप पैशन जब आप ऊपर रखेंगे, जब आप पैशन ऊपर रखेंगे और प्रोफेशन नीचे रखेंगे कि दुनिया की कोई दौलत आपको वो चीज पे कर ही नहीं सकती जो आप एज अ पैशन ट्रांसफर कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे छोटी क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ। जब मैं कॉमर्स कॉलेज में थी वहां पर कुछ ऐसे प्रोफेसर हमारे थे जो बहुत अच्छे स्वीट होते थे। उनका मतलब मैं कल हमेशा अपने असातिज़ा की रिस्पेक्ट करते, लेकिन कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो उनका पीठ पीछे मजाक उड़ाते थे। मुंह पर नहीं उड़ाते थे लेकिन पीठ पीछे अलग-अलग अलकाब से उनको पुकारते थे, जो बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता था, जो तहजीब में नहीं आता। लेकिन यह है कि अब सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी की वजह से, अब क्या इंसान मतलब एक प्रोफेसर, एक टीचर क्या अपनी बिल्कुल पर्सनैलिटी को चेंज कर सामने आए? क्या वो उस तरह से सामने नहीं आए? बताती हूँ, कोई ऐसे टीचर्स होते हैं जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, कोई ऐसे टीचर्स होते हैं जो बिल्कुल एक तरह से चल रहे होते हैं, उनका एक चलने का अपना अंदाज। तो क्या टीचर्स को अपने आप को बिल्कुल चेंज कर फॉर श्योर सही बता रही हैं। मैं इस बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी शोबा जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगी वो हमेशा वहां पर एक टर्मोइल रहेगा। फौज में डिसिप्लिन होती है और इस डिसिप्लिन की वजह से फौज फ्लरिश कर रही है, ठीक है ना। लेकिन बाकी शोबे में जिस तरह इवन टीचिंग प्रोफेशन में फौज में बहुत डिसिप्लिन है, यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन है। शूज आपके अगर ब्रश किए हुए नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपको स्टूडेंट्स ने नहीं बताए, सॉरी क्या कहते हैं, पेरेंट्स ने नहीं बताया कि आपकी शूज पॉलिश होने चाहिए। तो हर चीज जो है यहाँ से आपके पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो स्टूडेंट्स को और टीचर्स को अट्रैक्ट करती हैं और टीचर खुद अट्रैक्ट होता है और उस स्टूडेंट्स को उससे बात करने को जी चाहता है। जब उसकी अच्छी बातें सामने आती है तो उसको जवाब देने को जी चाहता है। तो ये इंटरएक्शन डेवलप करता है। तो अच्छी पर्सनैलिटी आप अपने आप को ग्रूम करें, तो ग्रूम करना जरूरी है, पर्सनैलिटी देख रहा है। बिल्कुल जी। तो उसके बाद टीचर भी उनका आइडियलाइज। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी, तीनों की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की। लेकिन अगर टीचर जो है वो इतना
अपने आप को उस तरह से नहीं प्रेजेंट कर पा रहे जो एक टीचर के साथ यूनिफॉर्म में होना चाहिए, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिलेक्शन उस टीचर्स की गलत हुई इस काम के लिए, उस शोबे, इस प्रोफेशन के लिए टीचर गलत है। तो ऐसा कोई इदारा जहाँ पे टीचर्स को ये वो भी है, लेकिन यहाँ के वो भी बदहाली के शिकार है, डिसिप्लिन वहाँ भी कायम नहीं है। तो डिसिप्लिन के बगैर कोई चीज फ्लरिश नहीं कर सकती। ठीक है जी, अच्छा मैं बिल्कुल आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं, फिर यास्मीन साहब आपकी तरफ आते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ इस वक्त कौन मौजूद है? मैं सैयद फरासत हुसैन बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये आपके टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा। हाँ जी, मेहरबानी। हेलो, प्लीज टीवी का वॉल्यूम, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, प्लीज आप माजरत के साथ। बिल्कुल, अभी आप भी सवाल, अच्छा पहले यास्मीन साहबा से बात कर लूं, फिर आपसे सवाल करते हैं। जी, आपने जैसे कहा ना कि सेल्फ ग्रूमिंग की जरूरत होती है और टीचर को ट्रेनिंग लेके आना चाहिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये बात यहीं पे ही गलत साबित हो जाती है। इसलिए कि हमारे मुल्क में जिस तरह से अपॉइंटमेंट होते हैं टीचर्स के, जो अभी आपने एक पैकेज दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं, तो आप ये भी तो देखिए कि टीचर्स किस तरह के आ रहे हैं। कोई पॉलिटिकल बेसिस पे आ रहा है, कोई किसी और बेस पे आ रहा है, मतलब सिफारिश पे आ रहा है। उनके पास ना ट्रेनिंग होती है ना क्वालिफिकेशन। जब वो पढ़ाने जाएंगे तो उनको कुछ ऑब्वियसली नहीं। बड़ी खतरनाक बात है कि एक टीचर जो है वो सिफारिश पर आ जाए। आई थिंक दैट्स द मोस्ट डेंजरस थिंग। मैं इमरान साहब से ये सवाल अभी आया है तो मैं जरूर इनसे सवाल कि कितनी खतरनाक बात है ये। जी बिल्कुल, देखिए इतनी ही खतरनाक है कि आपको आइडिया नहीं है कि बाज़ दफा होता है कि अगर किसी डॉक्टर ने एक गलत दवाई दी है, 3-4 दिन बंदा ज्यादा बीमार रहा और सही हो गया, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टॉल करता है टीचर, वो सारी जिंदगी के लिए, वो सारी जिंदगी के लिए फियर्स को इंस्टॉल करता है। ये जो अभी बात हो रही है कि जिस बच्चा खड़े होकर सवाल नहीं कर पाता है, या इवन यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग जो है, फियर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है, ये सुसाइड से ज्यादा बड़ा फियर है, क्योंकि सुसाइड तो कर जाता है आदमी, लेकिन सवाल नहीं कर पाता है। ये इंस्टॉल वहीं पे होता है जब वो बच्चे को क्लास के अंदर सामने खड़ा करके और वो पढ़ना शुरू करता है और वो डांट देती है। ओके, वहां पे वो फियर इंस्टॉल होता है जहां से वो सारी जिंदगी नहीं बोल पाता है, टीचर को खुद टीचिंग आती नहीं है, उसको हैंडल करना नहीं आता। आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक फिर मिलता है, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। सलाम पाकिस्तान में, और आज हम बात कर रहे हैं टीचर्स पर, क्योंकि टीचर्स डे है और जहां पर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें, वहां पर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत नेगेटिव एस्पेक्ट भी आता है। लेकिन वो कहां पर आता है? जहां पर टीचर खुद प्रोफेशनल नहीं होता या उसका जज्बा नहीं होता टीचिंग का, सिर्फ वो एज अपने सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ जाता है। कई ऐसे इदारे आपने देखे होंगे जहां पर, जो गवर्नमेंट के ऐसे स्कूल्स भी हमने देखे हुए हैं जहां पर टीचर्स जाते ही नहीं हैं और साल भर की तनख्वाहें भी ले लेते हैं। खैर, इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। बड़ी वही शर्मनाक बात होती है कि वही सिर्फ सिफारिश के तौर पर वो लोग आते हैं और आके वो पढ़ा देते हैं। लेकिन ये कि हम अभी आगे इस पर और भी डिटेल पे बात करेंगे। वहां से कॉलर भी उनसे बात करते हैं, फिर स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। आप लोग 2 मिनट वेट करिएगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी मैं नैयर। नैयर, आपका सवाल आज के टॉपिक के हवाले से। हाँ जी, मैं आपको ये बता रही थी कि मैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और ये बड़ी आज खुशी है कि आज टीचर डे है, क्योंकि मेरा खुद स्कूल है, पूरे पाकिस्तान में 5 ब्रांचेस चल रही हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, लोग अक्सर हमसे सवाल करते हैं कि हम टीचर को फीसें कम देते हैं प्राइवेट सेक्टर, जबकि मेरा अपना ये नजरिया ये होता है कि टीचिंग लाइन पे वो लोग आए जो दिल से पढ़ाना चाहते हो, जिन्हें माली मुश्किलात नहीं हो, खुशी के साथ पढ़ाना चाहते हो, और जब आते हैं तो उनकी जो आने का जो स्टाइल हो तो इस अंदाज में हो कि बच्चा आप में अट्रैक्शन पैदा हो और बच्चा आपसे पढ़ रहा है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट टीचर जो होते हैं सिर्फ कमाने के लिए जाते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से आता है वो खुशी के साथ पढ़ा के आता है। उसकी देखिए जूते से लेके बालों तक एक ऐसी फ्रेशनेस होती है कि बच्चा जो खुशी कुछ प्राप्त करता है। तो ये जो और भी दूसरी बात है कि सिलेबस जो होना चाहिए हमारा एक ही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन के तौर पर इंग्लिश मीडियम सिलेबस एक होना चाहिए, लेकिन जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो उनके लिए मीडियम होना चाहिए, और जो उर्दू मीडियम पढ़ना चाह रहे हैं उनको उर्दू मीडियम नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, सही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने भी इनकी बात को जरा सुना है। ठीक है, आपकी बात जो आपने बात कही है,
नेचुरली इस पे जो लोग सुन रहे हैं इस वक्त वो अमल जरूर करें कि जो सही बात है, जहां पर इंग्लिश की बात आती है वहां पर इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है। आई डोंट नो, मैं हमेशा इस चीज पे बहुत ज्यादा इख्तलाफ भी नहीं करती हूँ, मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारा इस वक्त मुल्क को आगे बढ़ने की जरूरत है। तो हमें थोड़ा सा अंग्रेजी की तरफ रुझान देना चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं पता अभी आगे भी पॉइंट ऑफ स्टूडेंट से भी पूछते हैं। आप लोग अपने सवाल की तरफ आए तो मैं ये वाला सवाल भी जो इन्होंने भी किया वो भी आप लोगों से करूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे इन्होंने बात की थी कि टीचर, आपने जैसे कहा कि टीचर्स की पास की पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं कि बच्चे उनको पीठ पीछे डिस्कस करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है, तहजीब के खिलाफ है। आपका उस्ताद है, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए, no matter what, हाँ, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इसके जितनी भी पब्लिक डीलिंग की जॉब्स होती हैं, लेट इट बी सेल्स, लेट इट बी मीडिया और लेट इट बी टीचिंग, ये बातें बहुत मैटर करती हैं, इसलिए टीचर्स को इस तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, दो इट इज नॉट जस्टिफाइड। अच्छा, आप लोगों को क्या इंप्रेशन आता है जैसे ही टीचर क्लास के अंदर आते हैं, तो क्या और कैसे टीचर्स को आप खुद पसंद करते हैं? हाँ, जैसे हमारी मैम यास्मीन है, वी रियली एडमायर हर एंड वी रियली रिस्पेक्ट हर बिकॉज द वे शी कैरीज हरसेल्फ एंड द वे शी डिलीवर्स हर लेक्चर, शी इज लाइक रियली अमेजिंग। अच्छा, और उसके अलावा आप कौन से ऐसे टीचर्स हैं जो आप हमेशा सोचते हैं, नाम बेशक ना लीजिएगा, लेकिन ऐसे टीचर्स जो आप समझते हो कि हमें ऐसे टीचर्स नहीं पसंद? देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ टीचर्स जो आके लाइक जो बहुत अरसे से पढ़ा रहे होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सीनियोरिटी और आई डोंट नो व्हाई, वो इस तरीके से अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं जैसे वो सालों से करते आ रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई इनोवेशन नहीं है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि जमाना आगे की तरफ तरक्की कर रहा है, लेट इट बी इकोनॉमिक्स का ही सब्जेक्ट है, तो अब जो उसके मतलब तकाजे हैं, अब जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में पढ़ाना चाहिए टीचर, उस तरीके से ना अपडेट करते हैं, ना कोई इंटरेक्शन करते हैं, मतलब जो उन्होंने खुद पढ़ा है वो लेक्चर के तौर पे दे दिया। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बात जो है यहाँ पर ही आ जाती है कि टीचर्स जो मतलब वो पढ़ाते चले आ रहे हैं अपने प्रीवियस जमाने से, वैसे ही वो पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या, हाँ, इसमें क्या इनोवेशन लानी चाहिए टीचर्स को खुद भी इनोवेशन? जाहिर है इतनी रैपिड चेंजेस आ रही हैं, स्पेशली जैसे मेरीन सेट के इकोनॉमिक्स है, ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि खतरनाक सब्जेक्ट है, और इसमें तो जरूरी है कि आप अपडेट करें, कितनी तेजी से तब्दीलियां आ रही हैं पूरी वर्ल्ड वाइड, आप देखिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हर जगह, तो इसमें तो बहुत जरूरी है कि अपने आप को बिल्कुल अप टू द मार्क टीचर रखें। जाहिर टीचर वो जो कुछ डिलीवर करेंगे बच्चे तो वही लर्न करेंगे। अच्छा, प्रोफेसर मुशीद साहब से भी बात इसी हवाले से कि कैसे अपनी इनोवेशंस लेकर आनी चाहिए? देखिए, जो मॉडर्न टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो दिस इज ऑलवेज अवेलेबल थ्रू द मीडिया, लाइक आई मीन इंटरनेट पर आप आ जाएं, आपको तमाम मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं टीचिंग की वो मिल जाएंगी। अब पढ़ाने का जो तरीका बड़ा ऑब्सोलीट तरीका है स्कूल्स में, बहुत ऑब्सोलीट तरीका है कि बहुत बड़े कमरे में या बहुत छोटे से कमरे में विदाउट फैन एंड विदाउट लाइट बच्चों को वहां पर आपने स्टफ कर दिया लाइक भेड़ बकरियों की तरह, एंड देन उसके बाद आपकी उम्मीदें ये हैं कि इन स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे स्टूडेंट निकल कर आएंगे और वो इस मुल्क की खिदमत करेंगे। मतलब ये कि एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग, जिसको आप अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर आप उनको अच्छा माहौल नहीं देंगे तो उनके जहन नहीं खुलेंगे। फिर उसके बाद फिर जब वो अपने आप परेशान होंगे तो वो तालीम हासिल करने की तरफ उनकी तवज्जो कम होगी। अच्छा, आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगी। जिस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, इसी तरह स्टूडेंट्स जो बैठे होंगे अपने क्लास में फ्री एंड बिल्कुल विद ऑल लेटेस्ट टेक्निक्स जो आजकल मीडिया मल्टीमीडिया सिस्टम है, उसके जरिए बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो बच्चे उनमें एक कॉम्पिटिटिव जो एक उनमें वो पैदा होता है, वो किस तरह होता है। आप टेलीविजन अपने आप को आगे निखार किस तरह सकते हैं, अपने को इम्प्रूव करें उसी तरह उसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करके, ताकि आइंदा उन्हें आगे जाकर किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अच्छा, मैं सब किस तरह सर्टेन टीचर्स इस टाइप के भी होते हैं कि अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन करें या आप उनको करेक्ट करें, आप उनको कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बताएं जो उन्हें नहीं पता था, तो आइदर दे फील ह्यूमिलिएटेड और आई डोंट नो व्हाट, वो फिर आपको डांटेंगे, दे वोंट एवर अप्रिशिएट। इफ टीचर इज नॉट प्रॉपर्ली ट्रेन, इफ द टीचर इज लैकिंग समथिंग, अगर टीचर का मतलब टीचर होता है, he should know he is an ideal personality for his student. Remember it. If his student is not being fed properly by the teacher,
They're seriously wrong with the teacher's appointment and with the management. कि he is a wrong teacher for a wrong job. Like टीचर वो उसको सही उसका जॉब अच्छा से इमरान साहब इन्होंने स्टूडेंट ने बात की है। अच्छे टीचर की निशानी ये है, जैसे मैंने पहले शुरू में प्रोग्राम में कहा था कि वो जब तक अपने आप को तालिब इल्म समझता है वो अच्छा टीचर रहता है। जिस दिन वो ये समझता है कि मेरी तालीम खत्म हो गई है उस दिन से उतना अच्छा टीचर रहता है नहीं है। दूसरा बात यह है कि ये कंटेंट भी अब क्योंकि हम इंफॉर्मेशन एज में रहते हैं, इट्स नॉट ओनली टेक्निक, कंटेंट भी अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा। सेकंड, ये जब भी इन्होंने बात कही है, अच्छे टीचर की निशानी ये है कि अगर उसको कोई बात नहीं आती तो वो कहता है आई डोंट नो येट, आई डोंट नो नाउ बट आई विल कम बैक टू यू। वो कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा या ये अपने आप को जो है ना पोज नहीं करेगा कि अपने आप की फेस सेविंग कर सके। अच्छे टीचर की निशानी ये है कि वो कहेगा आई डोंट नो नाउ बट आई विल कम बैक टू। और ये टीचर पेरेंट्स को भी यही करना चाहिए। अगर आपको कोई सवाल का जवाब बच्चों को नहीं आता तो आप कभी भी बच्चे को गलत जवाब नहीं दें। उससे ये होगा कि जब वो बच्चा जब उसको सही जवाब मिलेगा वो ट्रस्ट लूज कर जाएगा। यहाँ पर ईगो का बड़ा आ जाता है कि वालिदैन कभी टीचर में तो ईगो हो ही नहीं सकती। अगर ईगो है तो टीचर नहीं है। मैं आपको बड़ी सिंपल एक बात कह रहा हूँ, मैं आपको सिंपल बात कह रहा हूँ कि अगर ईगो है तो फिर टीचर नहीं है। बहुत बड़ी सिंपल मैं बात कह रहा हूँ। दूसरी एक और, जब ये जैसे कम पैसों की बात हो रही थी, एक कॉलर ने भी आपसे सवाल किया था कि उन्होंने कहा कि जी पैसे जो है ना वो कम मिलते हैं। देखिए हम ये समझते हैं कि जब टीचर है वो और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो जरिए माश तिजारत है, मैं टीचिंग करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं पैसे चार्ज नहीं करता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा क्योंकि पैशन है तो मैं इसलिए अपनी 100% उसके ऊपर अप्लाई जो है वो कर रहा हूँ। तो टीचिंग के लिए जरूरी नहीं है कि ये प्रोफेशन ही हो। अगर आपको कोई दूसरा प्रोफेशन है और आप एज अ पैशन आप इसको टीचिंग को इख्तियार करते हैं तो यकीन माने इतनी लर्निंग मिलती है, इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको और इतने वेन्यूज आपके लिए जो है वो खुलते हैं। और अगेन मैंने दूसरी बात जो आपने कहा था, इन्वायरमेंट डज मैटर, लेकिन हमारी माइंड साइंस की फील्ड के अंदर इन्वायरमेंट इज द लास्ट फैक्टर जो है। मैं इसके कह रहा हूँ, मैं कच्ची आबादियों के स्कूल्स में जाता हूँ जहाँ लाइट ही नहीं है, खत्म ही होगी ना कहानी, वहाँ लाइट ही नहीं है। 3 घंटे की क्लास होती है, वही 70 बच्चे पैक होते हैं, 3 घंटे तक नन ऑफ एवरीबॉडी मूव्स, हिलता ही नहीं है वो। मतलब इतना इंटरेस्ट देखिए ये यहाँ है, ये एनवायरमेंट मेरे यहाँ है। जब बिजली नहीं थी तो स्कॉलर्स कैसे आए? जब बिजली नहीं थी तो स्कॉलर्स कैसे आए? आज के जो स्कॉलर्स हैं वो पीले स्कूल से पढ़ के आए हैं, तो वो जब बिजली नहीं थी तो वो एनवायरमेंट कहाँ थी? एनवायरमेंट यहाँ है। यहाँ मुझे इस पॉइंट पर है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि असल में अगर आप आइंस्टाइन की बात करें या अगर आप न्यूटन की बात करें या थॉमस अल्वा एडिसन की बात करें, वो इक्का दुक्का सालों में पैदा हो जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ बड़े प्रोफेसर्स के नाम आ जाते हैं, जैसे प्रोफेसर अताउर रहमान है, एक बड़ा नाम है टीचिंग के शोबे में। अच्छा, इस जैसा नाम और दूसरों को आप नहीं पाते उस लेवल पर, लेकिन है जरूर, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं मिला। तो इनका भी कहना अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि ये हुकूमत का काम है कि उस जो जिस एनवायरनमेंट की बात करें जहाँ लाइट नहीं है तो लाइट का प्रोवाइड करना, लाइट का वहां पर ला कर देना, बच्चों को देना, तो ये काम है हुकूमत मुल्क का और उस मैनेजमेंट का कि बच्चों को वो चीज दी जाए जो उनके पास नहीं है। ये मॉडर्न एज का तकाजा है कि आप बच्चों को मॉडर्न बुक्स ही पढ़ाएं, आप उनको एंशिएंट बुक्स नहीं पढ़ा सकते। अच्छा, यास्मीन साहब कुछ कहना चाह रही थी? मैं थोड़ा सा इनकी बात से इख्तिलाफ करूंगी कि भाई ठीक है, हुकूमत का काम है कि हर तरह से फैसिलिटेट करे अवामों को, अपनी अवामुन्नास जो भी है, लेकिन फर्ज करें अगर नहीं आ रही बिजली तो क्या हम छोड़ देंगे उन बच्चों को या उनको पढ़ाना छोड़ देंगे? जाहिर है जो सर्कमस्टेंसेस हैं, दुश्मन तो ये चाहते हैं कि हम सब बिजली ना आए और हम सब कुछ छोड़ दें, लेकिन हम नहीं आने वाले इस वक्त। लेकिन हम ऐसे थोड़ी करेंगे, जो कुछ अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए। ये टीचर की पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात इन्होंने की है। और अभी काबिल कदर प्रोफेसर ने बड़े बड़े नाम भी लिए हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर कुछ असरात छोड़े हैं। मेरे जो रोल मॉडल है ना, मैं सिर्फ हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोल मॉडल समझता हूँ, उन्हीं को मैं पढ़ता हूँ और उनकी सीरत तैयबा क्योंकि बिल्कुल महफूज है, एक एक अमल काबिल अमल है जो उन्होंने किया। उन्होंने जिन जिन मुश्किलात के अंदर ये तालीम और तरबियत का काम किया उसका अशीर अशीर भी हमारे पर नहीं आया, उसका अशीर अशीर भी हमारे पर नहीं आया। अगर वो इस माहौल के अंदर लोगों को और उस तबके को तब्दील कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, तो मेरे लिए ये एनवायरनमेंट ये लास्ट फैक्टर है। मुझ में वो सलाहियत होनी चाहिए कि मैं हर एनवायरनमेंट में जाके पढ़ा सकूं। माय नेम इज हाफिज तैयब, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कराची यूनिवर्सिटी। नाउ माय क्वेश्चन इज, जैसे कि मैम यास्मीन सेड दैट कि अगर उन्हें पैसा कमाना उनका मकसद होता
तो वो मीडिया ज्वाइन कर लेती। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, बट पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि 50% टीचर्स जो हैं वो इस प्रोफेशन को एक पैसा कमाने के उसमें है। सही है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है, वाई? अच्छा, एक तो सवाल वही वाला आया था कि इसमें जो है पैसे थोड़े हैं, और जो मेरे जहन में भी एक सवाल आता है कि जो लेक्चर्स जब या फिर टीचर्स जो पढ़ा रहे होते हैं वो सिर्फ टू द पॉइंट ये समझ के मुझे इतने पैसे मिले, मुझे मेरा इतना ही काम है, मैं इतना पढ़ा दूं एंड दैट इज इट। और अगर सवाल जो है बच्चे करते हैं टीचर से, तो कई ऐसे टीचर्स होते हैं जो सिर्फ टू द पॉइंट जो है बात कर रहे होते हैं, ज्यादा उससे ज्यादा वो बात नहीं करते, और नहीं अगर समझ आ रहा स्टूडेंट तो झिड़क भी देते हैं। ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं। तो क्या इसमें सबसे ज्यादा मैटर क्या तनख्वाह ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ, उस टीचर को उसको ज्वाइन करने से पहले तनख्वाह नहीं पता है? और क्या? इस शोबे को ज्वाइन करने से पहले क्या उसको तनख्वाह नहीं पता है कि ये 5,000 है या 7,000 है 20,000 है? भाई अगर आपको इसमें गुजारा नहीं होने वाला तो भाई आप टिंडे बेचे जाके। नहीं, वो ज्यादा से मैं मुझे यहाँ उसमें बहुत पैसे हैं, 3-4 पैसे में है। देखिए मैं आपको एक मिसाल दूं कि टीचर्स, आप इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि मेरे तो जो सब इन तमाम लोगों के जो टीचर्स थे, जिन स्कॉलर्स के मैंने नाम लिए, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला ने जो सरजमीन पर इस दुनिया में पैदा की वो मेरे नबी की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। अब उनका, अब वहां से स्टार्ट करें आप, थोड़ी सी बात जो समझने की है वो ये थी कि आपने जो पहली आयत जो कुरान पाक की नाजिल हुई वो सूरह अलक है, और उसमें टीचिंग का पहला लफ्ज है इक़रा, पढ़। ठीक है जी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। अब इसी चीज को दूसरों ने अडॉप्ट करके मेडिकल साइंसेज में एक सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो एम्ब्रियोलॉजी है, जिसमें एक बच्चे की तख्लीक के बारे में पूरी बातें तफसील से बताई गई हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि यानी जो चीज पैदा हुई गारे हिरा से चली और वो कुरान के जिल्द में बंद हुई, और फिर उसके बाद लोग उससे इस्तेफादा करते रहे। तो रसूलुल्लाह ने जंग बदर में जब दुश्मनों, कुफ्फार और मुशरिकीन के लोगों को पकड़ कर लाए, उन्हें कैदी बनाया, तो उन्हें शर्त आयद कर दी कि जो मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं सहाबा इकराम, उनको पढ़ाएंगे, तो उनके पढ़ाई के एवज में यानी 10 सहाबा की तालीम के एवज में उन्हें रिहाई मिलेगी। तो सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम को अहमियत दी, और उसके बाद उन्होंने इस हद तक अहमियत दी कि उन्होंने मौलिम की जो फीस मुकर्रर की उन सब लोगों में से ज्यादा थी जो दूसरे तमाम महकमे में के इंचार्ज थे। अच्छा जी, चलिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी हुई है, लेकिन अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर इसमें मजीद बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाक। देना चाहिए खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और आप आज हम बात कर रहे हैं टीचर्स पर, और स्पेशली तालीम पर भी बात साथ साथ हो रही है। और हम ऐसा स्टूडेंट से भी सवाल पूछते हैं, बड़ा इनका इम्पोर्टेंट सवाल है जो हम अभी बात ही कर रहे थे। जी, पहले हम लोग ये सुनते थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पे नहीं मिल रही है तो टीचर्स नहीं आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, हालांकि गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे यहाँ के बेस्ट कॉलेजेस होते थे, हालांकि प्राइवेट स्कूल से बच्चे पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना प्रेफर करते थे कि अच्छी परसेंटेज है गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे। अब बहुत ही ज्यादा अच्छा कॉलेज है एक, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी कि वहां पे मेरी सिस्टर है, वो गई, उन्होंने वहां पे टीचर्स नहीं थे, देन वो प्रिंसी के पास गई तो उन्होंने कहा अभी हमारे पास फंड्स नहीं है, या तो आप लोग खुद ही फंड्स कलेक्ट करके हम लोगों को दें ताकि हम कोई टीचर हायर करें। उनके पास फंड्स नहीं है, हालांकि ये तो कितनी ज्यादा सीरियस इशू है
फिर इसी तरह से अब हम लोग प्राइवेट कॉलेज पे अगर चले जाएं तो प्राइवेट कॉलेजेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, पहले जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कोई एप्लीकेशन लिखी, कोई गवर्नमेंट के इदारे लिखी है, एक्चुअली वो बीसीएस कर रही हैं अब। बीकॉम बीए के तो ये होते हैं बहुत पुराने टीचर्स हैं वही। अब बीसीएस एफिलिएटेड विद कराची यूनिवर्सिटी है, उनके पेपर्स वगैरह इस तरह से नहीं होता, केयू में ही होते हैं। सिर्फ 70 या 170 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केयू के अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस से बीसीएस कर रहे हैं, तो उनमें उस प्रोग्राम में वो हैं। अब इसी तरह से अब उनका लास्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अब तक वो घर पे होती हैं। कभी प्राइवेट ट्यूशंस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, या यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जैक्टली यहाँ पे अब वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इतने सारे बच्चे, आप यकीन करें कि अभी उनके जो बैच में जो पास आउट हो रहे हैं वो सिर्फ 7 स्टूडेंट्स हैं, हालांकि वो इतने सारे इनरोल्ड हुए थे। वो जब पढ़ाई नहीं हो रही तो उन्होंने कहा चलो हम बीकॉम कर लेते हैं या फिर हम कुछ और कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर अगेन मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी इसलिए लेकर आती हूँ कि मैंने भी एक रिजार्व रहता है गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है और ज्यादातर बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ते हैं। बहुत कम, जिस जमाने में मैं थी बहुत कम कॉलेज में जाना होता था क्योंकि वहाँ पे फायरिंग वगैरह ज्यादा हो रही होती थी उस जमाने में, अल्लाह खैर करे। हाँ, हम लोगों को इतनी अच्छे टीचर्स मिले थे, मतलब कॉमर्स के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बीकॉम लेवल तक के लिए भी, बीएससी के लिए भी। यानी मैंने अपना रजिस्टर सबमिट कराया था तो फिर मुझे अपना एडमिट कार्ड मिला था, उसके अलावा मुझे अपना एडमिट कार्ड भी नहीं मिल रहा था कि नहीं आप पहले अपना रजिस्टर सबमिट कराएं या प्रैक्टिकल जर्नल सबमिट कराएं, जैसा हमारे स्कूल्स में होता था। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस के भी अब हाल ऐसे हो गए हैं कि अब या तो बंदा अपने प्राइवेट शुरू से ही वो सेविंग करना शुरू करे कि भाई नहीं हमारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। एक चीज मैं अच्छा यहाँ पे जो बात करना चाह रही हूँ कि हम लोग के कॉलेज ज्यादातर बंद रहते थे जमाने में, लेकिन ये कि हमने क्या किया, जितने भी हम आपस में जो स्टूडेंट्स थे हम लोग ने खुद ही किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया, खुद ही उस पर मेहनत शुरू कर दी और हम खुद ही अपने टीचर बन गए थे उस वक्त। इट्स सैड, इट्स वेरी सैड, लेकिन ये है कि करना पड़ा मजबूर। और हाईलाइट करूंगा, जैसे ये बीसीएस कोर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो इस तरह की लैंग्वेज तो बंदा खुद नहीं पिकअप कर सकता। बीकॉम की ट्यूशंस बहुत जगह कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, 2000 3000 में उनको पर मंथ मिल जाती है, लेकिन मेरी अपनी सिस्टर 12,000 की ट्यूशन ले रही है, तो अब वो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उस पर मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हमारी गवर्नमेंट उस इश्यू को करे कि गवर्नमेंट स्कूल जैसा हाल ना हो जाए कि फिर हर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहा हो, कि ये ऐसा हाल नहीं ऐसा हाल ना हो जाए। ये तो खैर ये इशू तो फिर गवर्नमेंट की हद तक जाता है कि वहां पर उनको चाहिए, क्योंकि उन्होंने तालीम पे वैसे ही 1% दे दिया है जो बड़ी हमारे लिए खतरनाक और ज्यादती की बात है। ये बात तो है बिल्कुल नहीं जी, इट इज वेरी डैमेजिंग, वेरी वेरी डैमेजिंग। सारी बात तो यही से शुरू होती है ना कि देखिए मैंने अभी आपसे बात की और जब अभी वक्फे से पहले ही मैंने जो बात आपसे कही कि सबसे ज्यादा जो पेमेंट के लायक है, जो सबसे ज्यादा तनख्वाह खुशहाली जो होनी चाहिए एक टीचर की होनी चाहिए। टीचर्स नंबर, ताकि लोग ज्यादातर इस प्रोफेशन में आए और ज्यादातर इस प्रोफेशन को प्रोफेशन में आए, फ्लरिश करें। और ज्यादा मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, पुलिस वालों की नौकरी 24 घंटे की होती है कराची में। 24 घंटे में एक यूनिफॉर्म पहना होता है, वो उसी पसीने में भीगा होता है, उसी को खुश करता है, उसी में खाता है, पीता है, सोता है और उसके बाद फिर उसी में खड़ा हो जाता है। जबकि उसी पुलिस वालों की तनख्वाह 4 गुना ज्यादा है मोटरवे के पुलिस वालों की। मोटरवे पुलिस वालों की 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे के बाद वो घरों में होते हैं, फिर अपने बच्चों के साथ होते हैं, एक उनका एक माहौल है। इन्वॉल्वमेंट आप नहीं उनको देंगे, प्रोफेशनली वो लोग फिर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे प्रोफेशन में। अच्छा, एनवायरनमेंट की भी बात आती है। हाँ। जैसे भी ये बात हो रही है, ये अलमिया है कि हमारे जो फंड्स तालीम के लिए मुख्तस होने चाहिए वो बहुत कम है और जाहिर उस फंड से जो है वो तालीम आम नहीं की जा सकती और फिर उसमें करप्शन का भी जो है ना फैक्टर है। जो बिजनेस ग्रुप है, अभी बहुत सारे कॉलेजेस को बिजनेस ग्रुप्स ने जाके अडॉप्ट कर लिया है, इंक्लूडिंग IBA, इंक्लूडिंग डाउ। ये हम लोग इसी पे ही काम कर रहे हैं कि वो लोग जो तिजारत से है वो अपना सिर्फ ये फर्ज नहीं समझ रहे, क्योंकि हमें देखें बीइंग अ बिजनेसमैन हमें अच्छी वर्क फोर्स भी चाहिए। तो हमारे साथ ये अलमिया है कि अगर वर्क फोर्स अच्छी आएगी नहीं तो फिर हमारा कारोबार कैसे चलेगा। अब जब हम लोगों पर ये मुसीबत आई, वो कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि हमें सोचने की फिक्र हो गई, तो अब क्या किया बिजनेसमैन ने, उसने जाके अब उन कॉलेजेस को अडॉप्ट करना शुरू किया कि भाई मैं यहाँ से जो मेरे पास वर्क फोर्स आने वाली है मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ ताकि यहाँ से मुझे वर्क फोर्स अच्छा मुझे वर्क फोर्स मुझे मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखिए स्टूडेंट, आप सही कह रही है कि मैं खुद पाकिस्तान से बाहर इसीलिए गया था कि यहाँ पे BCS ऑफर नहीं होता था उस वक्त।
तो अब यही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उसमें भी देखिए स्टूडेंट्स को ये देखना है कि क्योंकि मैंने एडमिशन ले लिया है मैं इंटाइटल हो गया हूँ एजुकेशन का, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो लोग डिग्रीज लेके घूम रहे हैं या जो लोग समझते हैं कि मैंने डिग्री ले ली है या मैंने पढ़ लिया है या मैंने इम्तहान पास कर लिया है, स्टूडेंट देखिए मुझसे पूछते हैं, मैं सरप्राइज होता है, मैं स्टूडेंट्स मेरे मुखातिब होते हैं ज्यादातर, सेंटर कौन सा हल्का है, हाँ, सबसे पहले देखा जाता है, है ना, सख्ती है या नहीं है, ठीक है ना, कौन से एरिया में जो है ना ये पढ़ रहे हैं। पॉइंट, और जैसा कि किरण ने कहा, देखें सर, प्राइवेट में पढ़ने का किसी को भी शौक नहीं होता है, बिकॉज इट्स रियली रियली एक्सपेंसिव। मैंने खुद प्राइवेट कॉलेज से इंटर किया है, आई डिड इट इन मिलियंस, टू बी वेरी ट्रू, टू बी वेरी एग्जैक्ट। बट सर एक्चुअली इनसिक्योरिटी का भी मसला बहुत है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, जैसा कि अभी ये इन्होंने कहा कि अभी भी होता है कैसा, फायरिंग हो रही है या पार्टी सिस्टम है। अब इतनी इनसिक्योरिटी में स्पेशली लड़कियों के लिए तो खत्म करनी चाहिए, ड्वेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये मुश्किल देखिए, ये मुश्किल आप देखिए, ये सिर्फ वहाँ नहीं है ना, आप अपनी तरह हकाइक पे नजर डालें तो ये तो हमारी गलियों में हो रहा है, ये तो हमारे घरों में हो रहा है। कौन सा इलाका ऐसा है पाकिस्तान का जहाँ ये नहीं हो रहा है, चाहे आप उसको औरंगी टाउन कहें या डिफेंस कहें या कोयटा कहें या इस्लामाबाद कहें, हर जगह है। हम इसको रीजन नहीं बना सकते। आइडियली होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हमें सुकून से सोना चाहिए, बिल्कुल सुकून से सोना चाहिए, हमें अच्छा टीचर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो हम अपनी सलाहियतों के ऊपर क्या करें, अगर हमें आगे बढ़ना है पॉजिटिव किस तरह लेकर नहीं, एक बात और बता दूं कि बड़ी अच्छी बात की, उसमें एज ए सोल्जर जब आप एज ए कमांडो जब आप किसी मिशन में होते हैं तो आइडियल कंडीशंस नहीं होती हैं। कमांडो खुद अपनी आइडियल कंडीशंस बनाता है, उसके बाद वो अटैक करता है दुश्मन के जगह पर। ऑलराइट, अच्छा, एक कॉलर है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अलीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। ओके अलीना जी, आपका आज के टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल? जी मेरा सवाल क्या जी, मेरी अर्ज है, आपका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि टीचर्स का जो शोबा है तमाम दुनिया में बहुत कम तनख्वाह वाला है, क्योंकि टीचर्स का तरबियत का भी साथ में मामला है, सिर्फ टीचिंग का ही नहीं। लेकिन आजकल जो हम आजकल हालात देख रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों के हवाले से कहूंगी कि मुझे बहुत अफसोस हुआ। अभी मैं अपनी बच्ची को उर्दू की तैयारी करवा रही थी तो स्कूल चेंज किया मैंने, तो वो कहने लगी कि बाबा जो की टीचर थी वो हमें सारे बोर्ड पे लिख के दे देती। तो ये इतना अब टीचर्स में कमर्शियलिज्म आ गया है, स्कूलों में आ गया है कि कई दफा हम पेरेंट्स ने जाके कुछ ऐसी सजेशंस दी हैं कि विदाउट एनी मनी आप स्कूल में कुछ ना कुछ बेहतरी ला सकते हैं, मगर वहाँ पे जो स्टाफ बैठा है वो बेहतरी के लिए तैयार ही नहीं, और लोगों को सब पता है कि बेहतरी कैसे आनी है, कैसे लानी है। मतलब ज्यादा मेहनत का शौक नहीं है, ये तो मेहनत का जी बिल्कुल शौक नहीं है। और जैसे सारा मास्टर हमारा एक तनज़्ज़ुली का शिकार है, तो उसमें ये शोभा भी है। और सबसे अफसोस की बात यह कि उसने हमारा बहुत कीमती सरमाया बच्चे जाया हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी टाइम बहुत कम था। इसमें मैं सबसे ज्यादा जो अथॉरिटी होती है ना, जो उस जगह की जो अथॉरिटी जिस शख्स के हाथ में होती है ना, आई थिंक सारा आधे से ज्यादा ब्लेम तो उसी शख्स पर जाता है, फिर थोड़ा ब्लेम हर जगह जाता है, क्योंकि जो जिस भी चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी जगह के जो इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, वहां पे जो सबसे बड़ी जो अहम अथॉरिटी होती है ना, उसका बहुत बड़ा अमल दखल। क्योंकि एग्जाम्पल हमेशा टॉप से ही सेट होती है, राइट, टॉप से ही सेट होती है और टॉप से फिर जो है वो नीचे जाती है। लेकिन मैं अपने मतलब क्योंकि प्रोग्राम का हमेशा वक्त कम होता है, और देखो मैं स्टूडेंट्स के खासतौर से मुखातिब हूँ कि टीचर्स हो सकता है कि अपनी किसी भी नाअहली की वजह से, परेशानी की वजह से, कम पैसों की वजह से वो चीज़ आपको नहीं सिखा रहा हो, लेकिन आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटी नेट के थ्रू, इंटरएक्शन के थ्रू, सीनियर स्टूडेंट्स के थ्रू हमेशा खुली है। अगर आपको टीचर कभी ये कहे कि ये स्टैटिस्टिक्स मुश्किल सब्जेक्ट होता है, कब दुनिया का कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, हमारी इंटरेस्ट उसको मुश्किल और आसान बनाता है। ट्रस्ट मी, एवरी सिंगल सब्जेक्ट इज वेरी इजी। इसीलिए हर सब्जेक्ट में कोई 100% लाता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट में 100% लेके आता है। अच्छा, तो आप अपने आप को करेक्ट करें, यही बात कह के कि एजुकेशन इजी है। अच्छा, थैंक यू सो मच इमरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एज यूजुअल जिस आपने कहा कि टाइम हमेशा कम होता है, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपको भी यास्मीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने हमारे शो को अप्रिशिएट भी करते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही जो भी आप लोग हमारे शो से पॉइंट्स सुनते हैं, उसको जरूर उसमें जो अपने आप को उसमें शामिल किया करें, उसको जरूर सोचा करें, और उस पर जरूर आपने जो है उस पर ध्यान जरूर देना। इसके साथ ही नाज़िया हमारे को टीम को इजाजत दीजिए। सलाम पाकिस्तान। Thank you.